हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक आर.डी. शर्मा को। तो भाई कहां तक पहुंच चुके थे हम? तो हम हैं अभी एक्सरसाइज नंबर 4.3 में ही, और यहां पर थोड़ा सा अपना लंबा स्टॉपेज चलेगा एक्सरसाइज 4.3 में, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन है इसमें, मतलब ऑलमोस्ट अबाउट 80 क्वेश्चन हैं, एंड फिर ऐसे सब पार्ट्स हैं बहुत सारे क्वेश्चंस के, 40 के 2, 41 के 3, ऐसे। तो ऑलमोस्ट 150 to 200 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे इसमें, मतलब ज़्यादा नहीं तो 100 से 150 के बीच में तो होंगे इसके क्वेश्चंस। तो भाई इतने सारे क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो भाई उसके लिए आपको टाइम तो देना पड़ेगा, और ये आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी कर रहा है ये भी आप समझ रहे होगे, ठीक है। तो अगर इससे पहले के सारे आपने वीडियोस देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 41, वरना हम तो स्टार्ट कर ही रहे हैं, आप लेकिन पुराना वीडियो देखिए देन इस पे आइए, वरना आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे। तो इससे पहले के सारे कंसेप्ट भी हमने कर लिए हैं, इससे पहले की सारी एक्सरसाइजेस भी कर ली हैं, और हमने एनसीईआरटी की भी 2 एक्सरसाइजेस खत्म कर ली हैं। तो अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये वाला भी जो वीडियो है उसमें क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 41। क्या बोल रहा है ये भाई? तो यहां पर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 41 में ए जो है अपने मैट्रिक्स है 3/3 की, और हमें कंप्यूट करना है, मतलब हमें फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? a² - 4a + 3i। अब यहां पर सब्सक्रिप्ट में 3 क्यों दिया हुआ है? क्योंकि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3/3 की होगी, और ऑब्वियस सी बात है कि हमें पता है कि भाई अगर यहां पर a² निकालोगे तो वो भी 3/3 मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। उसको a में ऐड करोगे तो वो भी 3/3 मैट्रिक्स ही होना चाहिए, और अगर आप यहां पर बात करते हो किसकी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, तो वो भी 3/3 ही होनी चाहिए, तभी तो जाके वो ऐड होंगे सारे, वरना कैसे कंप्यूट कर पाओगे? आप बोल दोगे एडिशन पॉसिबल ही नहीं है, क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। तो इतने थोड़ी पागल हैं ये लोग, ठीक है। तो अब क्या है, हम बोलते हैं a कितना दिया हुआ है भाई, आपको a² निकालना है, तो वो होता है a × a। तो यहां पर a है 1 2 0 3 - 4 5 और 0 - 1 3, और इसको ही इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 1 2 0 3 - 4 5 0 - 1 and 3। करो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो जाएगा? 1 × 1 is 1, 2 × 3 is 6, देन 0 × 0 is 0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? 1 × 2 कितना हो जाएगा? 2, 2 × -4 is -8, 0 × -1 is 0, then 1 × 0 is 0, 2 × 5 is 10, 0 × 3 is 3। अब क्या करते हैं हम? 3 × 1 is 3, -4 × 3 is -12, 5 × 0 is 0, 3 × 2 is 6, -4 × -4 is 16, 5 × -1 is -15, 3 × 0 is 0, -4 × 5 is -20, and 5 × 3 is 15। अब आते हैं भाई इस वाले रो पे, तो 0 × 1 is 0, -1 × 3 is -3, and 3 × 0 is 0। Now 0 × 2 is 0, -1 × -4 is +4, 3 × -1 is -3, 0 × 0, -1 × 5 is -5, 3 × 3 is 9। तो ये कितना बन रहा है भाई? तो ये बन रहा है 1 + 6 7, 7 - 6, 2 - 8 is -6, और ये 10, 3 - 12 कितना हो जाएगा? -9, 22 - 5 is 17, -20 + 15 is -5, -3, 4 - 3 is 1, -5 + 9 is 4। यह आ गया आपका a², यह आ गया a², ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? तो आपको निकालना है 4a, तो आप 4a निकालते हो, तो 4a के लिए आप क्या करते हो? 4 × a, a कितना है भाई? तो a है 1 2 0 3 - 4 5 0 - 1 3, तो आप लिखते हो यहां पर 1 2 0 3 - 4 5 0 - 1 3, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो ये कितना हो जाएगा? 4 8 0 12 - 16 20 0 - 4 12, ये आ गया आपका 4a। आपको कंप्यूट क्या करना था? वो कंप्यूट करना a² - 4a + 3i, ठीक है। तो आप करते हो a² - 4a + 3i, लिखते हो यहां पर a² - 4a + 3i
इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, चलो उस साइड लिखते हैं अपन, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i। तो ए स्क्वायर कितना आया हुआ है आपका, तो वो आया हुआ 7 माइनस 6 10 माइनस 9 17 माइनस 5। तो आप यहां पर मेंशन कर देते हो भाई 7 माइनस 6 10, इसके बाद क्या था माइनस 9 17 माइनस 5, माइनस 9 17 माइनस 5 माइनस 314 माइनस 4a। तो भाई 4a कितना है 480 12 माइनस 16 20 0 माइनस 4 12, ठीक है। तो कितना है 480 12 माइनस 16 20 0 माइनस 4 12। इसके बाद 3i को भी ऐड करना है, ठीक है। तो 3i ऐड कर दो, तो 3i कितना हो जाएगा 300 030 003। करो भाई ऐड। 7 माइनस 4 इज 3, 3 प्लस 3 इज 6, माइनस 6 प्लस 8 इज 2, माइनस 6 माइनस 8 इज माइनस 14, माइनस 14 प्लस 0 इज माइनस 14, 10 माइनस 0 इज 10, माइनस 0 इज 10 ही, बस भाई यहां पर 10, बाकी सारी जगह तो 0 ही था। माइनस 9 माइनस 12 इज माइनस 21, यहां पर तो 0 ही है। 17 माइनस माइनस 16 प्लस 3, मतलब कि 17 प्लस 16 प्लस 3, तो 17 प्लस 3 20, 20 प्लस 16 36, माइनस 5 माइनस 20 तो हो जाएगा माइनस 25। इसके बाद माइनस 3 माइनस 0 0, तो ये हो जाएगा माइनस 3, और 1 माइनस 4 इज माइनस 3, और यहां पर 0 ही है तो माइनस 3 ही रहा, और 4 माइनस 12 इज माइनस 8, माइनस 8 प्लस 3 इज माइनस 5। तो भाई ये आ रहा है आपका आंसर ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i का, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i का आंसर ये आ रहा है, ठीक है। क्या करना था यहां पर, तो आपको बोला था भैया कि यहां पर a दिया हुआ है इतना, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालो, फिर माइनस 4a निकालो प्लस 3i करो। तो ए स्क्वायर आपका आया 7 माइनस 6 10 माइनस 9 17 माइनस 5 माइनस 314, और आपका 4a आया 480 12 माइनस 16 20 और 0 माइनस 4 12। सबको इक्वेशन में पुट किया और फाइनल आंसर ये आपके सामने है। और क्या है वो आंसर, तो है भाई 6 माइनस 14 10 माइनस 20 36 माइनस 25 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 5। कैसे आया भाई, तो 7 में जब 4 माइनस किया और 3 ऐड किया तो 6 आया, माइनस 6 में माइनस 8 किया तो माइनस 14 और 0 तो ठीक है माइनस 14 आया, 10 माइनस 0 तो 10 आ गया, 9 माइनस 12 माइनस 9 माइनस 12 तो माइनस 21 आ गया, बिल्कुल ठीक है। 17 माइनस 16 तो 1 17 माइनस माइनस 16 था तो वो आ गया कितना अपना प्लस 3 किया तो 36 आ गया, 17 प्लस 3 20 और प्लस 16 36, ठीक है बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 5 माइनस 20 आ गया माइनस 25, माइनस 3 माइनस 0 तो माइनस 3 आ गया, 1 माइनस माइनस 4, ओके तो 1 एक गलती भी थी, ओके। तो आप क्या करोगे यहां पर 1 माइनस माइनस 4 को आप क्या बोलोगे, ये आ गया 5, एंड देन 4 माइनस 12 प्लस 3 आ गया माइनस 5, ठीक है। 4 माइनस 12 इज माइनस 8 और प्लस 3 और कर दोगे तो 5 आ जाएगा माइनस का। तो क्लियर है भाई। तो देखो इससे क्या होता है, एक बार जब भी आप आंसर करो, क्वेश्चन कोई भी करो सॉल्व, तो एक बार उसको रीचेक भी कर लिया करो, क्रॉस चेक भी कर लिया करो भैया, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं थोड़ी बहुत, तो वो गलती से भी बचना है अपन को, क्योंकि ये सिली मिस्टेक अपने नंबर छोड़ेंगे, मतलब कटवा देंगे भैया, वरना तो अपने फुल आने वाले हैं अगर अपन पूरा का पूरा ये पूरा कोर्स कर लेते हो आप तो, ठीक है। तो करते हैं क्लियर इसको, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फाइंड एफ ऑफ ए वेयर ए इज इक्वल्स टू दिस। तो आपको ये चीज पता है कि जब एफ ऑफ ए निकालना होता है आपको, तो एक्स की जगह आप ए पुट कर देते हो और जो कांस्टेंट टर्म होता है वहां पर जो भी कांस्टेंट है उसके साथ आई मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है। यहां पर कोई भी कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो यहां पर आप बोलोगे एफ ऑफ ए जो है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a, जहां पर a की वैल्यू है ये, तो a की वैल्यू पुट कर दो यहां पर। तो सबसे पहले a स्क्वायर निकालना होगा, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा भाई a इंटू ए 0 1 2 4 5 0 0 2 3,
0 1 2 4 5 0 0 2 3। सबको मल्टीप्लाई करो भाई, कितना आ रहा है बताओ। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, ए स्क्वायर में फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 4 इज 4, 2 इंटू 0 इज 0, तो ये आएगा 4। 0 इंटू 1 इज सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे, 0 इंटू 1 इज 0, 1 इंटू 5 इज 5, 2 इंटू 2 इज 4, तो ये आ गया 5 प्लस 4। देन 0 इंटू 2 इज 0, 1 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 3 इज 6। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 इंटू 0 इज 0, 5 इंटू 4 इज 20, 0 इंटू 0 इज 0, ये आ गया 20। 4 इंटू 1 इज 4, 5 इंटू 5 इज 25, 0 इंटू 2 इज 0, तो ये आ गया 4 प्लस 25। 4 इंटू 2 इज 8, 5 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 3 इज 0, 4 इंटू 2 हो गया 8। अब लास्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 0, 2 इंटू 4 इज 8, 3 इंटू 0 इज 0, तो ये आ गया 8। 0 इंटू 1 इज 0, 2 इंटू 5 इज 10, 3 इंटू 2 इज 6, ये आ गया 10 प्लस 6। देन 0 इंटू 2 इज 0, 2 इंटू 0 इज 0, 3 इंटू 3 इज 9। तो भाई जो ए स्क्वायर आ रहा है आपका वो आ रहा है 4 9 6 20 29 8 8 16 9, ये आपका ए स्क्वायर आ रहा है। क्लियर है। अब ए स्क्वायर ये आ रहा है तो आपको क्या निकालना है, ए स्क्वायर माइनस 2a, तो ए स्क्वायर माइनस 2a अपन निकालते हैं भाई एफ ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2a, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कितना है 4 9 6 20 29 8 8 16 9, ठीक है। तो आप यहां पर लिखते हो 4 9 6 20 29 8 8 16 9 माइनस 2a, 2 इंटू ए कितना है, ए 0 1 2 4 5 0 0 2 3, 0 1 2 4 5 0 0 2 3, तो ये हो जाएगा, ये तो सेम 4 9 6 20 29 8 8 16 9 माइनस, यहां पे माइनस करोगे 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, तो ये 0 2 4 8 10 0 0 4 6 कर दो भाई सबट्रैक्ट सबको, तो 4 माइनस 0 इज 4, 9 माइनस 2 इज 7, 6 माइनस 4 इज 2, 20 माइनस 8 इज 12, 29 माइनस 10 इज 19, 8 माइनस 6 इज 2, 8 माइनस 0 इज 8, 16 माइनस 4 इज 12, 9 माइनस 6 इज 3। तो ये आ गया भाई आंसर आपका, ठीक है। ये क्या आ गया, एफ ऑफ ए। कैसे निकाला एफ ऑफ ए, तो भाई जहां जहां पर एक्स था उसकी जगह आपने ए मैट्रिक्स पुट कर दी, और कोई कांस्टेंट टर्म तो था नहीं, तो यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जरूरत आपको पड़ी नहीं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ए स्क्वायर निकाला, ए इंटू ए करके, उसकी वैल्यू आई 4 9 6 20 29 8 8 16 9, और उसके बाद क्या किया, इस वैल्यू को माइनस कर दिया, मतलब 2a को माइनस कर दिया ए स्क्वायर से, आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स दिया हुआ है, अब तो मतलब क्यूब तक पहुंचना है आपको, क्यूब तक पहुंचना है मतलब ए स्क्वायर इंटू ए निकालना है, और ए आपके पास है, ठीक है। तो ए क्यूब निकालोगे तो ए स्क्वायर पहले निकालना ही पड़ेगा आपको, और ए स्क्वायर निकालोगे ए क्यूब भी निकालोगे, तो दोनों चीजें निकालोगे, फिर ए यहां पर पुट कर दोगे इक्वेशन में, आंसर आ जाएगा आपका। यहां पर क्या बोला, एफ ऑफ एक्स है अगर इतना एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स, तो बताओ एफ ऑफ ए कितना होगा। तो भैया जहां जहां x है वहां पर आप a रख दोगे, ये निकालना है बेसिकली आपको, a के टर्म्स में ये इक्वेशन निकालनी है। तो आप क्या बोलते हो, a की जगह आप क्या रखते हो, ये। तो सबसे पहले तो a स्क्वायर निकालो आप, 0 1 2 2 माइनस 3 0 1 माइनस 1 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 1 2 2 माइनस 3 0 1 माइनस 1 0,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं अपन। तो भाई 0 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 2 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 0 इंटू 1 इज 0, 1 इंटू -3 इज -3, 2 इंटू -1 इज -2, 0 इंटू 2 इज 0, बाकी दोनों भी 0, तो ये 0 आ गया भाई, ठीक है। इसके बाद 2 इंटू 0 इज 0, -3 इंटू 2 इज -6, 0 इंटू 1 इज 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम किया अपन ने। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 इंटू 1 इज 2, -3 इंटू -3 इज +9, 0 इंटू -1 इज 0, 2 इंटू 2 इज 4, बाकी दोनों एलिमेंट्स 0। नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 0 इज 0, -1 इंटू 2 इज -2, 0 इंटू 1 इज 0। नाउ 1 इंटू 1 इज 1, -1 इंटू -3 इज +3, 0 इंटू -1 इज 0, 1 इंटू 2 इज 2। तो ये कितना बन गया, ए स्क्वायर बन गया अपना 4 - 5, 4 - 5, 0 - 6 11 4, 0 - 6 11 4, और ये -2 4 और 2, -2 4 और 2, ये बन रहा है अपना ए स्क्वायर। तो भाई अब ए स्क्वायर आ चुका है, क्या निकालना है, ए क्यूब निकालना है। पॉज करके आप लोग निकाल रहे हो ना ये सारी चीजें, मैं तो करवाऊंगा ये क्वेश्चंस, लेकिन भाई आप लोगों को भी तो करना जरूरी है। तो पॉज करो और सारी चीजें निकालो पहले खुद से, है ना, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ए क्यूब निकालोगे। भाई ए क्यूब निकालने के लिए क्या करना है, ए स्क्वायर इंटू ए, पता है ये बात, ए स्क्वायर है 4 - 5 0, फटाक से निकाल दो भाई आप लोग। इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, ए के साथ। ए था अपना 0 1 2, 2 - 3 0, 1 - 1 0, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भाई, ठीक है। तो वापस से वही रो कॉलम वाला अपन को मेथड करना है। तो ये कितना आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 0, -5 इंटू 2, 0 इंटू 1, तो कितना आएगा, सिर्फ -5 इंटू 2 जो कि होता -10। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 4 इंटू 1 इज 4, -5 इंटू -3 इज +15, 0 इंटू -1 इज 0। देन अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहां पर सिर्फ ऊपर वाला होगा 4 इंटू 2 8, बाकी दोनों नीचे तो 0 0 है, तो बाकी सबको 0 कर देंगे, ठीक है। ये सबसे अच्छी रो लग रही है यार, थर्ड वाली नहीं लग रही, बड़ी मेहनत कम करवा देती है। एक को मल्टीप्लाई करो बाकी को 0 रखो, एक को मल्टीप्लाई करो बाकी को 0 रखो, ऐसी होने चाहिए रोज भाई, जो इजी करवा दे क्वेश्चन। काय को इतने सारे नंबर देना, सबसे खराब रोज ये है भाई, ये 1 - 3 -1 है, 4 - 5 11 4, और 4 - 6 -2, सारे नंबर से 0 कहीं नहीं है। मल्टीप्लाई करके 0 भी तो लाना चाहिए ना, कितनी मेहनत करवाएंगे बच्चों से, ठीक है। अब क्या भाई, ये रो है -6 11 4। अब फिर से सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लीकेशन, तो -6 इंटू 0 तो 0, 11 इंटू 2 इज 22, 4 इंटू 1 इज 4, -6 इंटू 1 इज, अब देखो इसमें तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई सा 0 नहीं है। -6 इंटू 1 इज -6, 11 इंटू -3 इज -33, 4 इंटू -1 इज -4, -6 इंटू 2 इज -12, बाकी दोनों 0, ये हुई ना बात। -2 इंटू 0 इज 0, फर्स्ट थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो -2 इंटू 0 इज 0, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, -2 इंटू 1 इज -2, 4 इंटू -3 इज -12, 2 इंटू -1 इज -2, -2 इंटू 2 इज -4। तो क्या आ रही भाई वैल्यू, सारे हो गए मल्टीप्लाई, ये आ रहा -10 19, 8 26, -6 और -4 हो जाएंगे, -10 प्लस -33 हो जाएगा -43, 12 10, -2 -2 -4 और -12 हो गया -16, और ये हो गया 4। ये आ गई आपकी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स आई है भैया, तो ए क्यूब आई है ये, ठीक है। तो ए क्यूब को लिखते हैं अपन, ए क्यूब कितना है, -10 19 8, -10 19 8 26 -43, 12 10 -16 4, ये आ गया ए क्यूब। और ए स्क्वायर कितना था,
ए स्क्वायर आया था भैया 4 माइनस 5 0 माइनस 6 11 4 और माइनस 2 4 2, तो ये भी पुट कर देते हैं। तो ए स्क्वायर कितना था, 4 माइनस 5 0 माइनस 6 11 4 माइनस 2 4 2, 4 माइनस 5 0 माइनस 6 11 12 2 4 2, माइनस 6 11 4 है भाई और माइनस 2 4 2। अच्छा हुआ दोबारा देख लिया। 4 माइनस 5 0 माइनस 6 11 4 माइनस 2 4 2, 4 माइनस 5 0 माइनस 6 11 4 माइनस 2 4। ठीक है, अब इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स भी है तो माइनस ए भी आपको रखना पड़ेगा। तो ए कितना है 0 1 2 2 माइनस 3 0 1 माइनस 1 0, 0 1 2 2 माइनस 3 0 1 माइनस 1 0। चलो अब इक्वेशन पुट करते हैं। इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन बोल रहा भाई ए क्यूब प्लस 4a स्क्वायर माइनस ए क्यूब प्लस 4a स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, तो ए क्यूब रखते हैं, फिर 4a स्क्वायर में 4 मल्टीप्लाई करके पुट करते हैं, देन ए को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस 4a स्क्वायर माइनस ए इक्वल्स टू माइनस 10 19 8 26 माइनस 43 12 10 माइनस 16 4 और ए स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर। तो इस पूरे में 4 मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर 4 जो है वो ए स्क्वायर की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। और आपको ये बात पता है कि अगर किसी भी स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता है। तो ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 माइनस 5 जा माइनस 20, 4 0 जा 0, 4 माइनस 6 जा माइनस 24, 44 16 माइनस 8 16 एंड 8। ये पूरा 4 मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ रहा है भाई। ठीक है, और ऐड क्या करना है, इसमें ए को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है ए को, तो माइनस कर लेते हैं ए को। तो माइनस 0 1 2 2 माइनस 3 0 1 माइनस 1 0। तो भाई इन दोनों को ऐड करना है और उसको माइनस करते जाना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 10 प्लस 16 हो गया 6, 6 माइनस 0 इज 6, 19 माइनस 20 इज माइनस 1 और प्लस माइनस 1 इज माइनस 2, क्योंकि यहां पर बीच में साइन का माइनस का, तो ये माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 8 प्लस 0 इज 0, 8 प्लस 0 इज 8, 8 माइनस 2 इज 6, देन 26 माइनस 24 प्लस माइनस 24 मतलब कि माइनस 24, तो 26 माइनस 24 हो जाएगा कितना 2, और 2 माइनस 2 इज 0, देन माइनस 43 प्लस 44 इज 1, 1 माइनस माइनस 3 इज 4, क्योंकि माइनस माइनस 3 इज 4, माइनस माइनस 3 इज प्लस 3 और 1 प्लस 3 इज 4। Now 12 plus 16 is 28 minus minus 30 मतलब कि प्लस 30, 28 प्लस 30 हो गया 58, 10 minus 8 is 2, 2 minus 1 is 1, minus 16 plus 16 is 0, 0 minus 1 is minus 1, 4 plus 8 is 12, 12 minus 0 is 12। तो ये आ गया आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स का आंसर। क्लियर है, क्या आंसर आया भाई, 6 minus 2 6, 0 4 58, 1 minus 1 12। कैसे आया ये आंसर, तो थोड़ी बहुत मेहनत करवाई इस क्वेश्चन ने अपन से, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नया कंसेप्ट नहीं था बट मेहनत ही थी भाई, क्योंकि यहां पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी ए क्यूब निकालने में, ए स्क्वायर इंटू ए से, और फिर ए स्क्वायर तो आपका आ ही चुका होगा तब तक, और फिर इस इक्वेशन में ए क्यूब और ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी होगी एंड देन आंसर आएगा। तो आंसर कितना आ रहा है भाई, 6 माइनस 2 6, 0 4 58, 1 माइनस 1 12। क्लियर करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन शो दैट a इज अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। a इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल दिस का मतलब होता है कि भाई a जो है वो इस पॉलिनोमियल का रूट है, यानी कि अगर a को मैं इसमें पुट करूंगा तो पूरी इक्वेशन 0 की इक्वल हो जाएगी। रूट का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलता हूं x जो है वो किसी इक्वेशन का रूट है, तो भाई जो x है भाई उसका 0 है। जीरोज एंड रूट्स पढ़ा होगा क्लास 10th में, क्लास 9th में आप लोगों ने, तो भाई ये सब चीजें 11th में भी पढ़ा होगा, दोनों जगह भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर तो 11th में भी था। तो रूट्स का मतलब क्या होता है, तो रूट्स का मतलब होता है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यूज।
ठीक है, या जीरोस भी वही होते हैं। तो यहां पर ये बोल रहा है कि अगर मैं x की जगह ऐसे नंबर पुट करूं कि पूरा जो एक्सप्रेशन है जीरो हो जाए, तो आप बोलोगे कि वही जो वैल्यू होगी x की वही इसकी रूट होगी या वही उसका जीरो होगा। तो यहां पर अपन को किसमें पुट करना है ये चीज, मैट्रिक्स इक्वेशन में। इसको आप क्या बना लोगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। मतलब आप लिखोगे कि एफ ऑफ एक्स जो है उसको आप बोलोगे कितना है, ये तो है भाई आपको दिया हुआ कितना, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। तो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो एफ ऑफ ए हो जाएगा ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। जहां पर ए नहीं है वहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें भी आपको क्या करना है, ए क्यूब निकालना है। लेकिन ए क्यूब भी निकालने से पहले आपको क्या निकालना होता है, तो भाई ए स्क्वायर निकालना होता है। अब आप ये तो नहीं बोलोगे कि ए स्क्वायर निकालने से पहले ए भी निकालना होता है, ऐसे सीरीज चलाते जाओ सर, भाई ए तो गिवन होता है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे यहां पर कि ए स्क्वायर सबसे पहले निकालते हैं। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, मतलब 102,021,203, और उसको मल्टीप्लाई करोगे आप 102,021,203 से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो भाई 102 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 इज 1, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 इज 4, 1 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 2 इज 0, 2 इंटू 0 इज 0, सब 0 हो गया। ठीक है, 1 इंटू 2 इज 2, 0 इंटू 1 इज 0, 2 इंटू 3 इज 6। अब नेक्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 1 इज 0, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 इज 2, 0 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 2 इज 4, 1 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 2 इज 0, 2 इंटू 1 इज 2, 3 इंटू 1 इज 3। ठीक है, अब क्या है, लास्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो भाई 2 इंटू 1 इज 2, 0 इंटू 0 इज 0, 3 इंटू 2 इज 6। लास्ट रो सेकंड कॉलम, तो भाई 2 0 जा 0, 2 जा 3 0 जा, तो सब कुछ 0 हो गया। इसके बाद लास्ट रो लास्ट कॉलम, तो 2 इंटू 2 इज 4, 0 इंटू 2 इज 0, 3 इंटू 3 इज 9। तो कितना आ रहा है भाई आपका ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आ रहा है 1 प्लस 4 इज 5, दिस 0 देन 8, तो 5 0 8, देन 2 4 5, देन 8 0 13। यह आ रहा भाई आपका ए स्क्वायर। अभी तो लेकिन ये क्वेश्चन आधा भी नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि अभी ए स्क्वायर आया है। अब आपको ए क्यूब भी फाइंड करना है ऐसे ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से। देन आपको इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करके फिर आपको शो करना है, या हाँ ये शो करना है कि इसे पूरा जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि 0 के जब इक्वल हो जाएगा ये किसी भी वैल्यू को रखने पर, वही इक्वेशन, वही जो वैल्यू होती है वो इस इक्वेशन की क्या होती है, रूट होती है। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे अब ए क्यूब आपको निकालना है, तो ए स्क्वायर इंटू ए, 5 0 8, 2 4 5, 8 0 13, और ए कितना 1 0 2 0 2 1 2 0 3। कर लो मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 1 जा 5, 0 0 जा 0, 8 2 जा 16। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 5 0 जा 0, 0 2 जा 0, 8 0 जा 0, तो सब कुछ 0 हो गया। ठीक है, 5 2 जा 10, 0 1 जा 0, 8 3 जा 24, 2 1 जा 2, 4 0 जा 0, 5 2 जा 10, देन 2 0 जा 0, 4 2 जा 8, 5 0 जा 0, सब कुछ 0 है ना, 4 को छोड़कर। देन सेकेंड रो लास्ट कॉलम, तो भाई 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 5 3 जा 15। इसके बाद लास्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 8 1 जा 8, 0 0 जा 0, 13 2 जा 26। 13 कहां से आ जाएगा, लेकिन यहाँ 13 था क्या, हाँ 13 था, 13 2 जा 26।
इसके बाद 8 0 0 0 2 0 3 13 0 0, तो ये पूरा 0 हो गया। 8 2 16, 0 1 0, 13 3 39। ऐड कर दो भाई सबको, मिल जाएगा आपको a क्यूब। तो आप बोलते हो a क्यूब कितना है? 5 + 16 is 21, 0, 10 + 24 is 34, 2 + 10 is 12, 8, 15 + 4 is 19, 19 + 4 is 23, then 8 + 26 is 34, 0, और वो कितना हो जाएगा? 34, 0 and 53, बिकॉज अच्छा 16 था वो, 8 2 16, 0 0, हाँ 16 था, तो 53 नहीं 55 हो जाएगा। तो ये आ रहा है आपका a क्यूब। आपको क्या चाहिए? तो आपको पूरी इक्वेशन कौन सी चाहिए भाई? चाहिए a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2। ठीक है, तो आप लिखते हो इक्वेशन यहां पर a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i। तो a क्यूब कितना है? तो वो ये सामने लिखा हुआ है आपके 21 0 34, 12 8 23, 34 0 55, माइनस 6a²। तो a² कितना है? a² है 508, तो इसको जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे 30, 0 and 48। देन 6 से इसको नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो, 6 2 12, 6 4 25, 6 5 30, तो ये जाएगा 12, 24 and 30। बोल 24 रहा हूं, लिख 25 रहा हूं, इससे पहले भी 25 बोल दे रहा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 6 8 48, 6 0 0 और 13 6 78, तो ये हो गया 48, ये हो गया 78 और ये हो गया 0। a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a, 7a कितना हो जाएगा? a कितना है भाई? a 1 0 2 0 2 1 2 0 3, जब 7 मल्टीप्लाई होगा तो 7 0 14, 0 7 14, ओके 0 14 7 था वो। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई करो, 0 14 7। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो कर क्या रहे हैं। 7a बोला है ना अपन से, 7a बोला है, 7a बोला है, तो 7 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें। ठीक है, नीचे जाएगा 14 0 21। इसके बाद 2i भी चाहिए आपको भाई। इतना सब जोड़ने घटाने के बाद भी इनको चैन नहीं मिला है, 2i भी चाहिए। तो 2i कितना हो जाएगा? प्लस का 2 0 0 0, ठीक है। तो ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू 2। ठीक है, अब 21 माइनस 30 इज माइनस 8 माइनस 9, माइनस 9 प्लस 7 इज माइनस 2, माइनस 2 प्लस 2 इज 0। तो पहला एलिमेंट तो 0 हो गया भाई, सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 0 0 0 0, बीच वाले सारे एलिमेंट 0 हैं। 34 माइनस 48 इज माइनस 14, माइनस 14 प्लस 14 इज 0। आ गया भाई 0 वो भी। देन 12 माइनस 12 0 हो गया, बाकी सारी जगह 0 था। 8 माइनस 24 इज माइनस 16 प्लस 14 हो गया माइनस 2, माइनस 2 प्लस 2 हो गया 0, तो ये हो गया 0। देन 23 माइनस 30 इज माइनस 17, सॉरी माइनस 7, माइनस 7 प्लस 7 इज 0। उसके आगे तो कुछ था नहीं, वहां पे तो 0 था उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में। सिर्फ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं ना हम, आगे पीछे ऊपर नीचे किसी और को मत कर देना। ठीक है, नाउ लास्ट वाला 34 माइनस 48 इज माइनस 14 प्लस 14 इक्वल्स टू 0। यहां पर भी 0 था तो इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है।
0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो भाई ये भी 0 है। और 55 माइनस 78 इज माइनस 23 प्लस 21 इज माइनस 2 और ये प्लस 2 हो गया, तो हो गया 0। तो भाई सारे ही एलिमेंट्स जो हैं वो कैसे हो गए, 0 हो गए। ये किसके इक्वल आ गया, तो ये आ गया 0 मैट्रिक्स के इक्वल, 3/3 की 0 मैट्रिक्स के इक्वल। तो आप बोलोगे भाई कि जब ये 3/3 की 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ चुका है तो ये जो मैट्रिक्स है ये इस गिवन इक्वेशन क्या है, एक सॉल्यूशन है। जैसे जब x को पुट करने पे पूरा का पूरा जो अपना एक्सप्रेशन होता है वो 0 हो जाता था, तो आप बोलते थे x की ये वाली जो वैल्यू है ये इस इक्वेशन की क्या है, सॉल्यूशन है, रूट्स है या फिर 0 है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या बोलोगे कि समझ में आ गया कि भाई यहां पर a जो है वो क्या है, इसका रूट है या 0 है। ठीक है, तो क्या किया, सबसे पहले भाई इस इक्वेशन को देखा आपने, x³ माइनस 6x² प्लस 7x प्लस 2 था ये, तो यहां पर आपने बोला x की जगह आप क्या पुट करते हो, a पुट करते हो, तो ये एक इक्वेशन बन गई किसमें, डिटर्मिनेंट्स में, और लास्ट जो कांस्टेंट था उसमें 2i आ गया। सबकी वैल्यूज निकाली आपने एंड फाइनली देखा कि भाई जो मल्टीप्लाई और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में जो आंसर आ रहा है वो एक नल मैट्रिक्स आ रहा है ऑफ द ऑर्डर 3। क्लियर है, और यही हमसे बोला गया था कि भाई नल मैट्रिक्स है, ये पता करके बताओ। तो आपने बता दिया नल मैट्रिक्स मतलब कि 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि रूट्स पूछ रहा था ना, रूट्स मतलब कि कोई भी वो वैल्यू इसको यहां पर पुट करें और ये 0 हो जाए। तो इसको करते हैं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, इफ a इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, वही क्वेश्चन है, देन प्रूव दैट a² माइनस 4a माइनस 5i इक्वल्स टू 0। मतलब कि यहां पर a की वैल्यूज पुट करो और देखो कि 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है कि नहीं, और आपको पता चलेगा कि 0 भी किस ऑर्डर की होगी और i भी किस ऑर्डर का होगा। बताओ, यहां पर तो ऑर्डर भी नहीं दिया हुआ, यहां पर i भी नहीं दिया हुआ है, किस ऑर्डर का होना चाहिए उसको, सोचो जल्दी से बताओ, आप खुद बताओ, मैं नहीं बता रहा इस बार। तो भाई a² निकाल रहे हैं हम अपन, ठीक है, a² क्या होगा, तो होगा a इंटू a, तो a इंटू a कितना हो जाएगा, 1 2 2 2 1 2 2 2 1, यहां पे भी मल्टीप्लाई करो भाई, 1 2 2 2 1 2 2 2 1 करो भाई, मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 1 2 2 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 2 इज 4, 1 इंटू 2 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4, 1 2 is 2, 2 2 is 4 and 2 1 is 2। नाउ सेम आपको यहां पर भी करना है, 2 1 2 इंटू 1 2 2, तो कितना हो जाएगा, 2 1 is 2, 1 2 is 2, 2 2 is 4, then 2 2 is 4, 1 1 is 1, 2 2 is 4, then 2 2 is 4, 1 2 is 2, 2 1 is 2। लास्ट रो क्या हो जाएगी भाई, तो लास्ट रो हो जाएगी 2 1 is 2, 2 2 is 4 प्लस 2, then 4 प्लस 2 प्लस 2, then 4 प्लस 4 प्लस 1। तो कितना हो रहा है ये, 9, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 8 9 8, ये कितना हो जाएगा, ये भी 8, ये भी 8, ये 9, ये भी 8, 8 9 8, देन 8 8 9, यह आ गया आपका a² आ चुका है। अब आपको चाहिए a² माइनस 4a माइनस 5i, तो आप लिखते हो a² माइनस 4a माइनस 5i LHS। तो a² इज 9 8 8 8 9 8 8 8 9 माइनस 4a मतलब कि जहां जहां पर a है सब जगह आपको 4 मल्टीप्लाई करना, जहां जहां पर जो भी नंबर है उसका 4 मल्टीप्लाई करना है, तो जाएगा 4 4 1 जा 4, 8 8 8 4 8 8 8 4, यही आएगा और क्या। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिना देखे बता सकते हो आप तो, क्योंकि वैसे भी आई का काम क्या आएगा, वरना वो डायगोनल में ही तो होता है। माइनस 5i तो जाएगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5। सब्ट्रैक्ट कर दो सबको भाई, 9 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, 5 बचेगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0,
8 में से 8 जाएगा, 8 में से 8 जाएगा, सब 0। ठीक है, सिमिलरली 8 minus 8 is 0, 9 minus 4 is 5, 5 minus 5 is 0, 8 minus 8 is 0, 8 minus 8 0, 8 minus 8 0 और 9 minus 4 minus 5 0। तो आ गया एक 3x3 का मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स भाई? नल मैट्रिक्स। क्लियर है? ए स्क्वायर निकाला, इक्वेशन में पुट किया, आंसर आ गया। अब क्या है भाई? ए है आपका 3201400005 और यहां पर आपको ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 10i में पुट करना है। यहां पर ऑर्डर दे ही रखा है इन्होंने, नहीं भी दे रखा होता तो फर्क क्या पड़ना था हमको। ठीक है, तो हम यहां पर बोलते हैं ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? a इंटू ए, जो कि हो जाएगा 3201400005, 3201400005। यहां पर भी मल्टीप्लाई बाय 3201400005 करो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 3 इज 9, 2 इंटू 1 इज 2, 0 इंटू 0 इज 0, 3 इंटू 2 इज 6, 2 इंटू 4 इज 8, 0 इंटू 0 इज 0, 3 0 0 2 0 0 0 5 इज 0, सब 0। ठीक है, ऐसी तो पसंद आती है रोज और कॉलम, है ना यार। ठीक है, अब क्या करना है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 3 इज 3, 4 इंटू 1 इज 4, 0 इंटू 0 इज 0। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कितना हो जाएगा? 1 इंटू 2 इज 2, 4 इंटू 4 इज 16, 0 इंटू 0 इज 0। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सब 0, मजा आ गया। ठीक है, अब ये रो भी आई है भाई कमाल करने के लिए। तो क्या है यहां पर? 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, 5 इंटू 0, सब 0, 0 इंटू 0, 0 इंटू 5, मतलब मैंने गलत बोल दिया था पहले भी, 0 इंटू 3 बोला था, 0 इंटू 1 बोला था, सब 0 हो रहा था, 5 इंटू 0 भी 0 हो रहा था, 0 इंटू 2 इज 0, 0 इंटू 4 इज 0, 5 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, 5 इंटू 5 इज 25। लास्ट में बस 25 ले आया, लेकिन काफी अच्छा काम किया इसने, जल्दी जल्दी सारा सॉल्व करवाया। ठीक है, अब क्या करना है? ए स्क्वायर माइनस, चलो ए स्क्वायर पहले पूरा तो निकालो, ऐड तो करूं। 9 plus 2 is 11, 6 plus 8 is 14, then 0, 3 plus 4 is 7, 2 plus 16 is 18, 0, 0 0 25। ये आ गया आपका ए स्क्वायर। अब इक्वेशन में पुट करते हैं, आंसर देखते हैं क्या आ रहा है भाई। ए स्क्वायर माइनस कितना बोला? ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 10i। तो ए स्क्वायर कितना है आपका? 11 14 0, 7 18 0, 0 0 25, 11 14 0, 7 18 0, 0 0 25। तो ये आ गया आपका ए स्क्वायर भाई। ठीक है, अब ए स्क्वायर में 7a को माइनस करना है आपको, तो ए स्क्वायर माइनस 7a, तो अपन सब मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 में। 7 3 21, 7 2 14, तो 21 14 0 हो जाएगा ये, 21 14 0, 7 28 0, 0 0 35, प्लस 10i, तो 10i क्या हो जाएगा? 10 0 0, 0 10 0, 0 0 10। और साफ दिख रहा है आपको कि इनको जब अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, 7 माइनस 21 प्लस 10 आप करो, सॉरी 11 माइनस 21 प्लस 10 आप करो, तो 11 माइनस 21 इज माइनस 10, प्लस 10 करोगे तो 0, 14 माइनस 14 इज ऑलरेडी 0, 0 माइनस 0 इज ऑलरेडी 0, देन 7 माइनस 7 इज 0, 18 माइनस 28 इज माइनस 10, 0 का तो 0 ही हो गया, 0 0 सबका 0, 25 माइनस 35 कितना हो जाएगा? माइनस 10, और माइनस 10 प्लस 10 0, तो सब 0। अरे भाई ये कहां से आ गया? 18 माइनस 10 प्लस 10 0 भी तो होगा, ये जबरदस्ती बीच में माइनस 10 हीरो बनने के लिए आ गया था।
सारे के सारे जीरो हैं, ये 0 6 बनने की कोशिश कर रहा है बट बन नहीं पाया बेचारा, वो भी क्या है 0 है। तो सारे के सारे एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं भाई, तो 0 के इक्वल ही आ रहे हैं यहां पर। तो आपने बता दिया कि a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 10i जो होगा वो क्या होगा, तो भाई 0 मैट्रिक्स के इक्वल होगा। यही आपको बोला था करने के लिए, कर लिया अपन ने, देखने की दोबारा जरूरत है नहीं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अपन बार बार कर रहे हैं और जब प्रूव हो चुका है तो फिर कैसी गलती होने की आशंका, कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, विदाउट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑब्वियस सी बात, अब इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स अभी तक पढ़ा नहीं है अपन ने, आगे अपन पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये बोल रहा है कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को यूज किए बिना फाइंड द मैट्रिक्स एक्स वाई जेड यू सच दैट, अब एक्स वाई जेड यू की वैल्यू आपको निकालनी है, यहाँ पे मैट्रिक्स फाइंड करनी है जबकि ये कंडीशन आपको दी हुई है। तो कैसे करोगे, तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी पूरी इक्वेशंस बना लेते हैं, एक मैट्रिक्स बना लेते हैं जिसमें एक्स वाई जेड यू जो है उससे मैं इसके एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकूं। मतलब कि अगर मैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दूं इन दोनों को और एक ही मैट्रिक्स में ले आऊं तो इसके साथ फिर कंपेयर कर सकता हूं उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ, और जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मैं कंपेयर कर सकता हूं तो फिर मेरे पास इक्वेशंस आ जाएंगी। तो वहां पर क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स 4 वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनमें मैंने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, तो मैं यहां पर बोलता हूं इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 5 into x is 5x minus 7z, 5y minus 7u minus 2x plus 3z minus 2y plus 3u equals to minus 16 minus 6 7 2। अब ऐसा मैंने मल्टीप्लाई करके ले आया और अब मेरे पास क्या है, दो इक्वेशंस दो वेरिएबल, ऐसी कंडीशन बनती हुई दिख रही है। दो इक्वेशंस बन रही है एक्स और जेड में और दो इक्वेशन बन रही है वाई और यू में, तो मतलब मैं दोनों को सॉल्व कर सकता हूं। तो मैं बोलता हूं पहला क्या बन रहा है, 5x माइनस 7z इक्वल्स टू माइनस 16, दूसरी बन रही है माइनस 2x प्लस 3z इक्वल्स टू 7। तो मैं क्या करता हूं यहां पर भाई कोफिशिएंट को इक्वेट करता हूं मैं, तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये बन जाता है 10x माइनस 14z इक्वल्स टू माइनस 32। नीचे वाली इक्वेशन में मैं मल्टीप्लाई करता हूं 5 से, क्योंकि भाई x के कोफिशिएंट को मैं सेम बना रहा हूं, तो ये बन जाता है 5 इंटू माइनस 2 10x प्लस 15z इक्वल्स टू 35। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं मैं, तो 10x से 10x कैंसिल, 15 माइनस 14 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1z इक्वल्स टू 35 माइनस 32 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3। तो z की वैल्यू आ गई 3। अब z की वैल्यू अगर 3 आ गई है तो मैं पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन किसी में भी एक जगह पुट कर देता हूं, मैं दूसरी इक्वेशन में पुट कर देता हूं, x की वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट में पुट कर देता हूं, तो 5x माइनस 7 इंटू 3 इक्वल्स टू माइनस 16, तो हो जाएगा 5x इक्वल्स टू माइनस 16 प्लस 21 यानी कि 5, तो x की वैल्यू आ रही है 1। x की वैल्यू कितनी आ रही है 1, x 1 है और z कितना है 3 है। अब एग्जैक्ट सेम वे में मैं क्या करता हूं, यहां जो अपने पास y और u में इक्वेशंस आई हैं इनको इक्वेट करता हूं, तो मेरे पास 5y माइनस 7u इक्वल्स टू माइनस 6, 5y माइनस 7u इक्वल्स टू माइनस 6 और माइनस 2y प्लस 3u इक्वल्स टू 2, माइनस 2y प्लस 3u इक्वल्स टू 2। वापस से वही भाई मैं ऊपर मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, तो ये इक्वेशन बन जाती है 10y माइनस 14u इक्वल्स टू माइनस 12 और इसमें मल्टीप्लाई करता हूं 5 से, तो ये इक्वेशन बन जाती है माइनस 10y प्लस 15u इक्वल्स टू 10। दोनों इक्वेशंस को मैं क्या करता हूं, ऐड कर देता हूं, तो y से y कैंसिल आउट हो जाता है, 15 माइनस 14 होता है 1u इक्वल्स टू माइनस 2, तो u की वैल्यू हो जाती है माइनस 2। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो मैं पहली इक्वेशन में पुट कर देता हूं u की वैल्यू, तो ये जाता है 5y माइनस 7 इंटू माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 6, तो ये जाता है 5y प्लस 14 इक्वल्स टू माइनस 6। तो 5y की वैल्यू कितनी देगी, 14 उधर जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा भाई, ये माइनस 6 और माइनस 14, तो 5y इक्वल्स टू माइनस 20, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 4। तो आ गए भैया आपके चारों के चारों मैट्रिक्स की वैल्यूज।
क्या वैल्यू आई है यहां पर, तो यहां पर आप देखोगे कि आपको दिया था एक्स वाई जेड यू की वैल्यू फाइंड करो, तो हमने सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई किया, तो ऐसे दो इक्वेशंस बन रही थी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो मैंने एक्स और जेड में दो इक्वेशंस बनाकर सॉल्व करी, तो एक्स की वैल्यू आई कितनी 1 और जेड की आई 3। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड लगाया मैंने और कुछ नहीं। इसके बाद y और u की जब वैल्यू सॉल्व करी मैंने, इक्वेशन सॉल्व करी, तो भाई y आया -4 और u आया -2। तो क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो भैया वैसा ही है कुछ, हमें बोल रहा है ए मैट्रिक्स फाइंड करके बताओ, अगर आपको दिया हुआ फाइंड द मैट्रिक्स ए सच दैट दिस। तो ए मैट्रिक्स फाइंड करना है आपको, तो आपने बोला कि भाई यहां पर सबसे पहले तो देखो कि ऑर्डर कितना होगा। इसका ऑर्डर कितना है 2/2, इसका ऑर्डर कितना है, तो इसका ऑर्डर है भाई 2/3। तो 2/2 की मैट्रिक्स में किस ऑर्डर की मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे कि 2/3 की मैट्रिक्स बनेगी, तो आप बोलोगे इसमें मैं 2/3 की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये कॉलम नंबर और ये रो नंबर सेम होंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस 2 और इस 3 को मिलाकर मैं 2/3 की एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लूंगा। तो आप बोलते हो बहुत सही किया सर ये तो आपने, ठीक है। अब मैं ए को बोलता हूं, ए एक मैट्रिक्स हो, लेट ए इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ऐसी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मैं यहां पर वैल्यूज रखता हूं 1 0 1 3 एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना बनता है ये, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा x प्लस पी, देन y प्लस क्यू, देन z प्लस आर, देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 और 3p, तो 3p 3q 3r, और यहां पर इक्वल करने के लिए अपने पास कौन सी मैट्रिक्स है, तो वो है 3 3 5 1 0 1। तो मैं इसको रखता हूं भाई, तो ये क्या है x प्लस p y प्लस q z प्लस r और 3p 3q 3r इक्वल्स टू 3 3 5 1 0 1। तो भाई 3p को अगर 1 से इक्वेट करवाऊंगा मैं, तो 3p कितना आ जाएगा 1, तो p की वैल्यू आ जाएगी 1/3। सिमिलरली q 3q को 0 से इक्वेट करवाऊंगा तो q आ जाएगा 0, और 3r को 1 से इक्वेट करवाऊंगा तो r भी आ जाएगा 1/3, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे किया था अपन ने भाई, तो फर्स्ट रो 1 इंटू एक्स 1 इंटू पी, तो x प्लस पी आ गया था, 1 इंटू वाई 1 इंटू क्यू, तो y प्लस क्यू आ गया था, 1 इंटू जेड 1 इंटू आर जेड प्लस आर आ गया था। सिमिलरली नीचे वाले को करेंगे तो 0 इंटू एक्स तो 0 हो जाएगा, 3 इंटू पी बचेगा। सिमिलरली 0 इंटू वाई 0 हो जाएगा, 3 इंटू क्यू बचेगा, 0 इंटू जेड 0 हो जाएगा, 3 इंटू आर बचेगा। अब इसके क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैंने 3 3 5 और 1 0 1 से इक्वेट करवाया, तो नीचे जो सिंगल वेरिएबल्स थे उससे आपको पी आर और क्यू की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई। और अब आप क्या करते हो, आपके पास x प्लस पी की वैल्यू है 3 और आपके पास p की वैल्यू है 1/3, तो 1/3 को वहां भेज दो, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1/3, मतलब 9 माइनस 1/3 यानी 8/3, और q 0 है, तो y प्लस क्यू अगर 3 है तो आप बोलोगे y प्लस 0 3 है, तो y की वैल्यू 3 है, और r 1/3 है, z प्लस r 5 है, तो z हो जाएगा 5 माइनस 1/3, 15 माइनस 1 मतलब कि 14/3। तो ये बन गई आपकी एक मैट्रिक्स। भाई कैसी मैट्रिक्स बन गई है, तो यहां पर मैट्रिक्स थी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, तो सबकी वैल्यू रख दो, तो आप बोलोगे ए मैट्रिक्स कितनी होगी, तो विदाउट कैलकुलेटिंग द इनवर्स ना, यहां पर भी इनवर्स नहीं कैलकुलेट किया अपन ने, और क्या आ रहा है यहां पर आंसर आ रहा है एक्स वाई जेड पहले था, तो एक्स कितना है 8/3, 3 एंड 14/3, तो यह आ जाएगा 8/3, 3 14/3, और नीचे वाले कितने हैं 1/3 0 और 1/3, 1/3 0 एंड 1/3। तो यह आ गया आपका ए मैट्रिक्स। क्लियर है कैसे किया आपने यहां पर,
तो भाई यहां पर सबसे पहली चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए कि आपने ए को एक मैट्रिक्स मानी कैसी, ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो पहले आपने देखा कि भाई 2x2 की मैट्रिक्स में किस ऑर्डर की मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा कि 2x3 की मैट्रिक्स मिलेगी, तो 2x3 की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तभी 2x3 की मैट्रिक्स रिजल्टेंट आएगी। तो यहां पर आपने 2x3 की एक मैट्रिक्स बनाई, 2 रो 3 कॉलम, अलग अलग आपने एलिमेंट्स दे दिए, मल्टीप्लाई किया और यहां पर जो एक मैट्रिक्स बन रही थी उसको इक्वेट किया इस मैट्रिक्स से, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करके इक्वेशंस बनाई और एक्स वाई जेड और पी क्यू आर की वैल्यू आपके सामने आ गई। आपने यहां पर उसको मैट्रिक्स में रख के एक मैट्रिक्स तैयार कर दी, आंसर आ गया। तो क्लियर करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई वो भी देख लेते हैं। तो भाई यहां पर भी ए मैट्रिक्स ही फाइंड करनी है हमको। यहां पर ये मल्टीप्लिकेशन में है, ए और ये वाली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होंगे, इक्वल टू दिस आया होगा, तभी तो ये मैट्रिक्स फाइंड करने को बोला ना। ए इक्वल टू दिस बोल देगा तो ये मैट्रिक्स तो आ ही गई अपने पास, नहीं आ गई क्या? और ये इक्वल टू दिस तो हो ही नहीं सकता, तो गड़बड़ हो जाती है ना ये। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए इंटू तो ए इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। तो हमें क्या करना है भाई, यहां पर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ये वाली मैट्रिक्स बनानी है और हमें पता है कि भाई ऑर्डर क्या होने चाहिए, वहां पर मल्टीप्लाई होने लायक होने चाहिए और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई होने के बाद इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाना चाहिए। तो मैं यहां पर बोलता हूं सबसे पहले तो भाई इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो ये भी 2/3 है। अब यहां पर ये जो मैट्रिक्स है इसका जो कॉलम नंबर है वो कितना होना चाहिए, तो वो कॉलम नंबर कितना होना चाहिए, इसके रो नंबर के इक्वल। ये पता है हमको, जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्री मल्टीप्लायर का कॉलम नंबर मस्ट बी इक्वल टू द रो नंबर ऑफ पोस्ट मल्टीप्लायर, ये बात पता है हमें। तो हम यहां पर बोलते हैं भाई कि इसका जो रो नंबर होगा, इसका जो कॉलम नंबर होगा इसके रो नंबर के इक्वल होगा, तो इसका कॉलम नंबर 2 होगा। भाई अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 2/3 की मैट्रिक्स चाहिए, तो मतलब इसका लास्ट वाला और इसका पहला वाला, यहां पर जो भी नंबर आएगा वो मिलकर 2/3 की मैट्रिक्स बनानी चाहिए। तो ये पहला वाला नंबर कितना होगा, तो ये होगा 2। तो हमें ये समझ में आता है कि ए जो होगा उसका ऑर्डर होगा 2/2, तभी इसका कॉलम नंबर इसके रो नंबर के इक्वल होगा और ये 2 और ये 3 मिलकर मल्टीप्लाई होने के बाद 2/3 की मैट्रिक्स बना रहे होंगे। तो यहां पर कुछ भी एक्स वाई जेड रखने से पहले हमें ऑर्डर पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये बात पता है आपको, ठीक है। इससे पहले भी हमने ये किया हुआ है। तो अब यहां पर मैं क्या करता हूं, वैल्यूज पुट करता हूं भाई। मैं बोलता हूं लेट ए इज इक्वल्स टू, अब ए को एक 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है, तो मैं बोलता हूं ए इज इक्वल्स टू एक्स वाई पी क्यू। आपको जो फेवरेट वेरिएबल्स लगे वो आप डाल सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है भैया, किसी वेरिएबल को डाल, जो मैं एक्स वाई पी क्यू डाल दे रहा हूं, आपको जो डालना डालो, वैल्यूज हमको सबकी निकालनी है, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूं, यहां पर एक्स वाई पी क्यू रखता हूं और मल्टीप्लाई करता हूं इस मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 के साथ और देखता हूं क्या मैट्रिक्स बन रही है मेरी। ये जो भी आएगी इसको इसके साथ इक्वल कर दूंगा मैं और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करवाकर मेरे जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई पी और क्यू, इनकी मैं वैल्यूज निकाल लूंगा, ठीक है। तो यहां मैं बोलता हूं इसको मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा, तो इसको तो यहीं बना देता हूं मैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो x इंटू वाई इज x, y इंटू 4 इज 4y। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो हो जाएगा x इंटू 2 इज 2x, y इंटू 5 इज 5y। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 3x प्लस 6y। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो p प्लस 4q, सेकेंड रो थर्ड सेकेंड कॉलम तो 2p प्लस 5q, सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो 3p प्लस 6q। ये मैट्रिक्स सारी मेरी मल्टीप्लाई करने के बाद और इसको इक्वेट किस मैट्रिक्स के साथ करना है, -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है। तो मैं इक्वेट करता हूं भाई यहां पर x प्लस 4y, 2x प्लस 5y, 3x प्लस 6y। अब याद रखना जैसे यहां पर x और y में आ रही है ना वैल्यूज, वैसे ही p और q में भी सेम आएगी। मतलब मैं x प्लस 4y तो नीचे देगा p प्लस 4q, 2p प्लस 5q, 3p प्लस 6q,
ठीक है, यही चीज आ रही थी आपकी भी, देख लो यहां पर। तो ये कितना हो जाएगा, p प्लस 4q, 2p प्लस 5q, 3p प्लस 6q इक्वल्स टू -7 -8 -9 2 4 6, -7 -8 -9 2 4 एंड 6। अब क्या करना है भाई, देखो एक्स वाई में 3 इक्वेशंस आपको मिल रही है, लेकिन 3 इक्वेशंस की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई आपको पता है कि 2 वेरिएबल्स है, तो 2 इक्वेशंस में आपका काम चल जाएगा। तो आप करते हो x प्लस 4y इक्वल्स टू -7, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट, और दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 5y इक्वल्स टू -8, तो 2x प्लस 5y इक्वल्स टू -8 करते हो आप। अब x के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करवाना ज्यादा इजी लग रहा है, ऊपर वाले से अगर 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2x आ जाएगा, तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई करता हूं, तो यह जाता है 2x प्लस 8y इक्वल्स टू -14। अब दोनों इक्वेशंस को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ठीक है, तो यहां पर जाता है, ये माइनस का हो जाता है, ये माइनस का हो जाता है, ये हो जाता है प्लस का। 5 माइनस 8y इज इक्वल्स टू -3y, -8 प्लस 14, क्योंकि भाई -8 है और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -8 प्लस 14, 14 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, तो y की वैल्यू हो जाएगी -2। y कितना आ गया, -2, ठीक है। अब क्या करना है आपको, तो अब x निकालना है, तो x के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं इसको, तो -2 को यहां पर पुट करता हूं, तो ये हो जाता है x प्लस 4 इंटू -2 इक्वल्स टू 7, तो x माइनस 8 इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू 7 प्लस 8 यानी 15। अच्छा -7 था, ओके, वो -7 था, तो -7 प्लस 8 यानी कि 1, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 1, क्योंकि वो -7 था भाई वहां पर, है ना, इक्वेशन में अपने पास। -2 पुट किया तो 4 इंटू -2 हो गया -8, -8 वहां गया तो प्लस का 8, -7 प्लस 8 आ गया 1, तो x आ रहा है 1, y आ रहा है -2, ये दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब मुझे p और q की वैल्यू चाहिए है, तो p प्लस 4q को किससे इक्वेट करूंगा, p प्लस 4q को इक्वेट करूंगा 2 से, तो आप लिखोगे p प्लस 4q इक्वल्स टू 2 एंड 2p प्लस 5q को 4 से इक्वेट करूंगा मैं, ठीक है, तो 2p प्लस 5q को 4 से इक्वेट करता हूं। अगेन हमको पता है कि मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वेशन सेम हो जाएगी, तो आप बोलोगे 2p प्लस 8q इक्वल्स टू 4, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 5 6 ही था ना, हाँ, तो मल्टीप्लाई, ठीक है, वहां पे 2 4 6 था, ठीक है, तो माइनस 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 करोगे तो -3q इक्वल्स टू 4 माइनस 4 0, तो q की वैल्यू आ गई 0। अब q अगर 0 है तो p प्लस 4q में मैं 0 पुट करता हूं, p प्लस 4 इंटू 0 इक्वल्स टू 2, तो p की वैल्यू आ जाएगी 2। तो भाई सारी वैल्यूज आ गई आपके पास, x आ रहा है 1, y आ रहा है -2, p आ रहा है 2 और q आ रहा है 0, सारी वैल्यूज आ गई आपके पास। इसको आपको कहां करना है भाई, मैट्रिक्स में पुट करना है, x y p q में, तो x y p q में आप पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 -2 2 0, ये आ गई आपकी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, ठीक है, क्या आ गई आपकी, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गई 1 -2 2 0। क्लियर है, क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आपने, तो सबसे पहले आपको दिया हुआ था भैया 1 2 3 4 5 6, एक 2/3 की मैट्रिक्स, और एक आंसर में भी 2/3 की मैट्रिक्स आ रही थी। अगर इस मैट्रिक्स को आप a के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको बोला था भाई a को फाइंड करके बताओ, तो a को फाइंड करने के लिए हमें एक मैट्रिक्स अज्यूम करनी थी। अब उसका एक भी एलिमेंट मेरे पास नहीं था, एक भी एलिमेंट मेरे पास नहीं था, तो क्या करना था कि उसके हर एक एलिमेंट को मेरे को कोई ना कोई एलिमेंट लेट करना होता, अज्यूम करना होता। तो मैंने बोला भाई इसको x y p q की 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि यहां पर 2/2 की मैट्रिक्स होगी, तभी 2/3 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो 2/3 की मैट्रिक्स ही रिजल्ट में हमें देगी। तो यहां पर मैंने अलग अलग वेरिएबल्स बना दिए, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम किया तो x प्लस 4y आ गया, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम तो 2x प्लस 5y, 3x प्लस 6y,
ठीक है। सिमिलरली p प्लस 4q 2p प्लस 5q और 3p प्लस 6q आ गया। अब मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स को इससे जब इक्वेट करा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करवाया। तो x प्लस 4y माइनस 7 के इक्वल 2x प्लस 5y माइनस 8 के इक्वल, ऐसे इक्वेशन रख दी मैंने। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये 2x प्लस 8y माइनस 14 आ गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 5y माइनस 8y हो गया माइनस 3 और y की वैल्यू यहाँ से निकल कर माइनस 2, जिसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आई तो y1। अब ऐसे ही सेम मैंने p और q के साथ किया तो यहां पर क्या आया भाई, तो आपने बोला कि 2p प्लस 4q इक्वल टू 2 था और 2p प्लस 5q इक्वल टू 5 था। आपने ऊपर वाले इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 3q इक्वल्स टू 0 आ गया और ये जो q था इसकी वैल्यू 0 आई, q की वैल्यू जब मैंने पुट करी फर्स्ट में तो p की वैल्यू 2 आई। तो मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई, मैट्रिक्स मेरी निकल कर आ गई, तो मैं इसको बोलता हूं कि आ गया भैया ए मैट्रिक्स मेरा। करते हैं इसको क्लियर, हो गया क्वेश्चन खत्म ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, तो फाइंड द मैट्रिक्स ए सच दैट, वही चीज है भाई, हमें ए मैट्रिक्स फाइंड करनी है और यहां पर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 48 का पार्ट 3 413 और ए। अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 3/3 की मैट्रिक्स बन रही है भाई। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 into 1। अब अपन को पता है भाई कि इसका अगर कॉलम 1 है तो यहां पर जो रो होनी चाहिए वो भी कितनी होनी चाहिए 1। तो यहां पर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर होगा 1 into 3, क्योंकि भाई ये 3 और ये 3 मिलकर फिर 3/3 की एक मैट्रिक्स बना देंगे। तो ए का जो ऑर्डर होना चाहिए वहां पर रो होनी चाहिए 1 और कॉलम होना चाहिए 3। ठीक है, तो यहां पर आप पुट करते हो इसको ए को एक 1/3 की मैट्रिक्स, तो आप बोलते हो लेट ए इज इक्वल्स टू, अब एक भी एलिमेंट नहीं है तो अपन बोल देते हैं एक्स वाई एंड जेड। इसकी एक रो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1/3। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं 413 को एक्स वाई एंड जेड से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा ये, इसकी भाई फर्स्ट रो कितना है 4, फर्स्ट कॉलम कितना है तो x, तो इसका हो जाएगा 4x। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 4y 4z। सिमिलरली 1x 1y 1z, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3x, थर्ड रो सेकंड कॉलम 3y एंड 3z सिमिलरली। तो एक 3/3 की मैट्रिक्स आपको बन गई। अब इसको इक्वेट करवाना है आपको किसके साथ, तो आप बोलोगे 4x 4y 4z x y z 3x 3y 3z इक्वल्स टू -484 -121 -363 -484 -121 -363। तो भाई यहां पर देखो 4x को जब -4 से इक्वेट करवाऊंगा मैं तो x की वैल्यू आएगी -1, 4y को जब 8 से इक्वेट करवाऊंगा मैं तो y की वैल्यू आएगी 2 एंड 4z को जब मैं 4 से इक्वेट करवाऊंगा तो z की वैल्यू आएगी 1। तो ये सारी वैल्यू जो है यहां पर पुट करके देख लो सब में, तो यहां पर 4x 4y 4z था तो -1 2 और 1 पुट करोगे तो -4 8 और 4 ही आएगा। ठीक है, देन x y z था तो -1 2 1 आएगा, बिल्कुल सही आ रही है बात भाई, -1 x है, y 2 है और z 1 है। देन 3x 3y 3z था तो यहां पर -1 रखोगे तो -3 3 into 2 हो जाएगा 6 और 3 into 1 हो जाएगा 3। तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी, यानी कि x y और z की वैल्यू कितनी आ रही है, तो वो आ रही है -1 2 और 1। और ये जो मैट्रिक्स थी कैसी थी भाई, एक रो मैट्रिक्स थी x y z में, तो a कितनी हो जाएगी, a को आप बोलोगे -1 2 1 की एक रो मैट्रिक्स। तो क्लियर है क्वेश्चन। क्या बोला था इस क्वेश्चन में आपसे, तो बोला था फाइंड द मैट्रिक्स ए सच दैट दिस, मतलब 413 इज मल्टीप्लाइड बाय ए एंड हमें ये आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि भाई अगर इसको a से मल्टीप्लाई करने पर मुझे 1/3 की एक मैट्रिक्स मिल रही है
सॉरी एक 3x3 की मैट्रिक्स मिल रही है, तो यहां पर इसका ऑर्डर तो भाई कितना है, इसका ऑर्डर 3/1 और इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, तो 1/3 होना चाहिए, तब जाकर 3/3 की एक मैट्रिक्स मिलेगी। तो मेरे को ऑर्डर मिल गया, तो मैंने क्या किया, उस रो में अलग अलग एलिमेंट्स पुट कर दिए, एक्स वाई और जेड, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कुछ ऐसी मैट्रिक्स मिल रही थी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट किया तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू आ गई और मैट्रिक्स मेरे पास तैयार थी। फिर क्लियर है? क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट 4 कि ये दोनों मैट्रिक्स, ये तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ए लाना। चलो ये अच्छी बात है भाई, इसमें कोई एक्स वाई जेड की झंझट नहीं है अपन को, तीनों को मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा वो ए होगा आपका। ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। अब लेकिन यहां पर ऑर्डर देखते हैं सबसे पहले तो, और कोई बढ़िया खुशखबरी मेरे को लग रही कि ऐसी हो सकती है इनका ऑर्डर देखकर कि भाई ये 1/3, ये है 3/3, तो ये 1/3 की बनाएगी, और फिर ये 3/1, तो 1/3 और 3/1 बन जाएगी 1/1 की मैट्रिक्स। मतलब एक ही एलिमेंट आएगा ए मैट्रिक्स में, एक ए एलिमेंट ए मैट्रिक्स जो है वो 1/1 की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो आप यहां पर बोलते हो कि भाई इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो यहां पर क्या है ऑर्डर, इसका ऑर्डर है 1/3, इसका है 3/3, मल्टीप्लाई होंगी क्या, बिल्कुल होंगी, इसका कॉलम इसका रो सेम है। ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद 1/3 बना लेगी, ये 3/1 है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी और 1/1 की मैट्रिक्स बना लेंगी। ठीक है, तो अब 2 1 3, इसका फर्स्ट रो एक ही रो है, फर्स्ट कॉलम से करते हैं, तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 1 3 -1 -1 0, तो 2 इंटू -1 इज -2, 1 इंटू -1 इज -1, 3 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1, 3 इंटू 1 इज 3, 2 इंटू -1 इज -2, 1 इंटू 0 इज 0, 3 इंटू 1 इज 3। इसके अलावा ना इसमें कोई रो है, ठीक है, और कॉलम तो है खैर, ठीक है, इसमें कोई रो नहीं है, तो यहां पर कोई मल्टीप्लिकेशन हो नहीं पाएगा और किसी का इतना ही बस रहेगा, 1/3 तो बना नहीं थे अपन को, तो यहां पर -3 4 1 की एक 1/3 की रो मैट्रिक्स बन गई। इसके बाद एक कॉलम मैट्रिक्स अपने पास 1 0 -1 की, मल्टीप्लाई करो भाई सबको, तो -3 इंटू 1 इज -3, 4 इंटू 0 इज 4, 1 -1 इज -1, यह आ गया -4। तो भाई ए जो मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है, तो 1/1 की एक मैट्रिक्स -4 एलिमेंट को कंटेन की हुई है, उसके इक्वल है ए। क्लियर है बात? मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट आंसर आया। ऐसे क्वेश्चंस पसंद आते हैं, ऐसे आने चाहिए क्वेश्चन, 6 5 5 10 10 नंबर के क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, मजे आ जाए फिर तो अपना। ठीक है, करते हैं क्लियर। इसके बाद देखते हैं आगे क्या बोल रहा भाई, 48 थी, खींच लेगा अच्छे पार्ट। तो भाई देखो मैंने बोला था ना, ये एक्सरसाइज अराउंड 79-80 क्वेश्चन की, और कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें 5 5 6 6 पार्ट्स हैं, तो आप खुद कैलकुलेट कर लो कि 150 क्वेश्चन के अराउंड तो आप एक एक्सरसाइज में सॉल्व कर लोगे। तो आप इस पूरी सीरीज में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो, और अगर उतने कर लिए तो फिर आपकी मैथ्स का लेवल क्या हो जाना है, और कुछ ऐसा छूटना ही नहीं है जो ना बने आपसे। यहां पर ये बोल रहा है ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर ये एक तीसरी मैट्रिक्स बनाएंगे। यहां पर ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद एक 3/3 की मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो यहां पर देखो सबसे पहले ये कितना है, ये है एक 3/2 की मैट्रिक्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो रो नंबर है वो 2 होना चाहिए और कॉलम नंबर 3 होना चाहिए, ताकि ये 3/3 की मैट्रिक्स बना ले मल्टीप्लाई होकर। तो ए को मैं एक 2/3 की मैट्रिक्स अज्यूम करता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पर बोलता हूं एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर। ए जो है मेरा वो एक्स वाई जेड और पी क्यू आर की एक रो मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यहां पर मैं बोलता हूं ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे जब 2 -1 1 0 -3 4 एंड एक्स वाई जेड पी क्यू आर। कर दो इनको मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये मल्टीप्लाई होने के बाद कौन सी मैट्रिक्स बनाएंगे, 3/3 की मैट्रिक्स बनाएंगे भाई। ठीक है, तो फर्स्ट रो 2 - 1 इंटू फर्स्ट कॉलम एक्स पी, कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स इज 2x, -1 इंटू पी इज -p। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 2y - q, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2z - r, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो x y एंड z। बिकॉज भाई बाकी दोनों तो जीरो है, तो इसने अपना काम काफी आसान कर दिया।
एक्स वाई और जेड अकेला बचा दिया, वहां से आप डायरेक्टली वैल्यू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो भी होगी वही आ जाएगी और आंसर आप निकाल लोगे इजीली। ठीक है, इसके बाद क्या है, वैसे तो और कुछ निकालने की जरूरत भी नहीं है आपको, क्योंकि पी क्यू आर और एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू इन्हीं दोनों से मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी मैट्रिक्स बना देते हैं अपन पूरा। तो कितना हो जाएगा, लास्ट रो फर्स्ट कॉलम तो -3x इंटू 4p -3y इंटू 4q -3z इंटू 4r। ये मल्टीप्लाई होके पूरी मैट्रिक्स बन गई अपनी, और ये किसके इक्वल आ रही है भाई, तो ये आ रही है -1 -8 -10 1 -2 -5 0 22 15 के इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करना है, बस इसको हटाओ अभी, तो भाई इक्वेशन सॉल्व करनी है अपन को, है ना। तो अपन बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करना, तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहां पर जो बीच वाली रो है एक्स वाई जेड की, यहां पर है 1 -2 -5, तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू डायरेक्ट आपके पास है, आपके सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर x इज 1, y इज -2 एंड z इज -5। ये बतख क्यों मंदर है 5, हाँ z इज -5। अब p q और r की वैल्यू चाहिए, तो ऊपर वाली जो इक्वेशंस है 2x - p 2y - q 2z - r, उसमें अपन को x y और z की वैल्यू तो पहले से पता है, उसको इक्वेट कर देते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ, x y और z की वैल्यू डालते हैं, p q और r की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां पर आप बोलोगे 2x - p इक्वल्स टू -1। भाई 2x - p जो है वो -1 के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो x इक्वल्स टू 1 है, तो ये हो जाएगा 2 × 1 - p इक्वल्स टू -1, या p इक्वल्स टू 2 + 1 यानी कि 3। -1 यहां आएगा तो +1 हो जाएगा, -p वहां जाएगा तो +p हो जाएगा, तो +p की वैल्यू आएगी 2 × 1 मतलब 2 + 1 यानी कि 3, तो p 3 आ गया। अब 2y - q जो है 2y - q -8 के इक्वल है, और y है -4, तो ये हो जाएगा 2 × -2 है y, तो 2 × -2 - q इक्वल्स टू -8। तो आप बोलोगे -q को वहां, 8 को यहां, 8 - 4 मतलब q की वैल्यू 4। q कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, अब आपके पास z की वैल्यू निकालनी, तो 2z - r कितना है, 2z - r किसके इक्वल होगा, -10 के इक्वल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। z की वैल्यू -5 है, तो यहां पर पुट कर दो, तो आप बोलोगे 2 × -5 - r इक्वल्स टू -10, 2 × -5 इज -10, तो r की वैल्यू आ जाएगी 0। r वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, -10 यहां आएगा तो +10 हो जाएगा, यहां पर -10 पहले से था, -10 और +10 हो जाएंगे 0, तो r की वैल्यू 0। तो मिल गई अपन को भैया ये एक मैट्रिक्स x y z p q r की। तो a को आप बोलोगे कितने की इक्वल हो रहा है भाई, x y z कितने आए अपने, 1 - 2 - 5, तो इसको रख दो 1 - 2 - 5, और p q r कितने आ रहे हैं, तो p q r आ रहे हैं 3 - 8 और 0, 3 - 8 और 0। ठीक है, ये आ गया आपकी a मैट्रिक्स। क्लियर है क्या करना है इसमें, कोई भी कंसेप्ट में दिक्कत तो मेरे को नहीं लगता कि अब बची होगी आपको, बहुत इजीली आप ये सारे क्वेश्चन समझ पा रहे होगे, सॉल्व कर पा रहे होगे, और इसकी अप्रोच भी आपको समझ में आ गई होगी कि स्टार्ट कैसे करना है। पहले ऑर्डर समझने हैं अपन को, देन वेरिएबल्स अज्यूम करने हैं, मल्टीप्लाई करना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स 4 वेरिएबल्स जितने भी, उसको सॉल्व करना है, एंड आंसर हो जाएगा। तो यहां पर पूरी अप्रोच आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि भाई अप्रोच ही सबसे मेन होती। ठीक है, तो यहां पर जो करते हैं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, तो फाइंड द मैट्रिक्स ए सच दैट, यहां पर भी वही है भाई, 48 का पार्ट 6 है, चैन नहीं है इसको भी, और पार्ट्स लाते जा रहा है, सॉल्व करते जा रहे हैं, फिर भी लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है भाई, ये ए और ये बी दो मैट्रिक्स हैं, मल्टीप्लाई होने के बाद इस टी मैट्रिक्स बना रही है, जिसका ऑर्डर क्या है 3/3 है। वहां पर ए का ऑर्डर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ। सबसे पहले तो भाई पॉज करो, आंसर दो, ए का ऑर्डर क्या होना चाहिए। आप लोगों को समझ में आनी चाहिए बात कि ए का ऑर्डर क्या होगा, यहां पर 3/3 की मैट्रिक्स बनाना है, इसका ऑर्डर क्या है, ये 2/3,
यहां पर इसका रो नंबर 2 है तो एक कॉलम नंबर 2 होना चाहिए ताकि दोनों मल्टीप्लाई हो सकें। तो यहां पर इसका कॉलम नंबर 2 होगा और 3/3 की मैट्रिक्स बनाना है तो यहां पर इसका पहला वाला नंबर भी 3 होना चाहिए रो नंबर, ताकि 3/3 की मैट्रिक्स बन जाए। तो ए एक 3/2 की मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो यहां आप लिखते हो एक 3/2 की मैट्रिक्स है तो आप अलग अलग वेरिएबल्स असाइन कर दो। तो एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये आ गया ए। अब आपको क्या निकालना है, इसका मल्टीप्लीकेशन 1 2 3 4 5 6 के साथ, देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करना है इक्वेट। तो आप बोलते हो एक्स वाई जेड पी क्यू आर मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 6, करो मल्टीप्लाई तो एक 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी यहां पर। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, x इंटू 1 p इंटू 4, तो ये हो गया x प्लस 4p। सिमिलरली 2x प्लस 5p, देन 3x प्लस 6p। और ये पता है आपको कि बाकी सारे भी सेम ही बनेंगे, यहां पर नंबर्स तो सेम ही है, यहां पर y और q, z और r में इक्वेशंस बन जाएंगी। तो आप बोलोगे y प्लस 4q, 2y प्लस 5q, 3y प्लस 6q। सिमिलरली z प्लस 4r, 2z प्लस 3r 5r, 3z प्लस 6r। ये सारी इक्वेशन बन गई आपकी, सारे एलिमेंट्स आ गए यहां पर आपके। ठीक है, अब इसको इक्वेट करना है किससे, -7 -8 -9, 2 4 6 11 10 9। अब यहां पर x और p में दो इक्वेशंस मिल रही हैं आपको, आप वहां से x और p दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो। y और q में भी दो इक्वेशंस मिल रही हैं, वहां से निकाल लो। और z और r में भी दो इक्वेशंस मिल रही हैं। तो आप सबसे पहले क्या करते हो, x और p के लिए सॉल्व करते हो। तो आप बोलते हो x प्लस 4p इक्वल्स टू, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, -7, एंड 2x प्लस 5p इक्वल्स टू, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -8। अब आप बोलते हो यहां पर x है, यहां पर 2x है, तो किसको इजी होगा एलिमिनेट करना, तो x को इजी होगा। तो यहां पर x को मैं इस पूरी इक्वेशन में मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये इक्वेशन बन जाती है 2x प्लस 8p इक्वल्स टू -14। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं मैं, तो ये जाता माइनस माइनस प्लस, ये कैंसल, -3p इक्वल्स टू 6, p की वैल्यू जाती है -2। ऐसी एक इक्वेशन एक और जगह बनी थी ऐसा मुझे लग रहा है, इससे पहले जस्ट अपन ने कहीं सॉल्व किया था और p इक्वल्स टू -2 आ रही थी सेम इक्वेशन से। ठीक है, अब p कितना आ गया, -2। अगर p -2 है तो x कितना आएगा, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं मैं। तो आप देखते हो x इक्वल्स टू, सॉरी, x प्लस 4 इंटू -2 इक्वल्स टू -7, तो वहां पर जाएगा तो +8 हो जाएगा, -7 + 8 क्या हो जाएगा, 1। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 1। ठीक है, अब x 1 है और p कितना है, -2 है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, x, अब y और z को भी निकाल लो जल्दी से। ठीक है, y z q r चारों को निकाल लेते फटाक से अपन। ठीक है, तो अब भाई y प्लस 4q को इक्वेट करते हैं 2 से, और 2y प्लस 5q को इक्वेट करते हैं 4 से। यहां पर y और q की वैल्यू निकालते हैं, तो आप बोल रहे हो y प्लस 4q इक्वल्स टू 2 एंड 2y प्लस 5q इक्वल्स टू 4। आपको पता ही है, क्या पता है भाई, कि यहां पर y है, यहां पर 2y, 2 मल्टीप्लाई करेंगे वो 4 आ रहा है, वहां पर 0 आने वाली है q की वैल्यू। बहुत इजीली अगर आप समझ सको तो ये पहले भी कर चुके हैं ऐसा। तो ये आ गया 2y प्लस 8q इक्वल्स टू 4। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, 2y में से 2y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। 5 में से -8 गया तो -3q इक्वल्स टू 0। तो q की वैल्यू आ रही है 0। अब q की वैल्यू 0 आ रही है, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं मैं, तो कितना हो जाएगा भाई, y प्लस 4 इंटू 0 इक्वल्स टू 2। तो y की वैल्यू आ रही है 2। तो भाई q 0 है, y 2 है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, z और r की वैल्यू निकालनी है।
तो यहां पर z प्लस 4r को 11 से और 2z प्लस 5r को 10 से इक्वेट करता हूं। तो मैं यहां पर बोलता हूं z प्लस 4r इक्वल्स टू 11, 2z प्लस 5r इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब ऊपर वाली इक्वेशन में मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूं, ये जाता है 2z प्लस 8r इक्वल्स टू 22। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। 5r माइनस 8r हो जाता है माइनस 3r और 10 माइनस 22 हो जाता है माइनस का 12। तो r की वैल्यू हो जाती है 4, माइनस माइनस कैंसिल, r हो जाएगा 12/3 जो कि हो जाएगा 4। अब r अगर 4 है तो आपको यहां पर दिख रहा है r की वैल्यू 4 डालो तो z प्लस 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 11। तो z इज इक्वल्स टू 11 माइनस 16 मतलब माइनस 5। माइनस 5 आ गई आपकी z की वैल्यू। तो आपके पास सारी वैल्यूज हैं भाई, x, y, z, p, q, r सबकी वैल्यू है। अब मैट्रिक्स बनाना है आपको बस, तो आप मैट्रिक्स लिखते हो भाई A मैट्रिक्स, x, y, z, p, q, r। x, y, z की वैल्यू कितनी है भाई, या x और p की बताओ सबसे पहले। तो x है 1, p है -2, तो ये पुट करता हूं मैं 1 माइनस 2। उसके बाद y है 2, q है 0, तो यहां पर आप 2 और 0 को पुट करते हो। देन z है -5 एंड r है 4। तो ये एक मैट्रिक्स 3/2 की जो है ये बन रही है भाई अपनी A मैट्रिक्स। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे भाई। क्या क्या किया था इसमें वैसे समझ लो, तो समझा हुआ है, वैसे कुछ नहीं ज्यादा करना था भाई। A को एक 3/2 की मैट्रिक्स बनाना था, क्योंकि 3/2 और 2/3 मल्टीप्लाई होकर 3/3 बनाएंगे। और यहां पर इसके सारे जो एलिमेंट्स उनको अलग अलग वेरिएबल असाइन कर दिए, दोनों को मल्टीप्लाई किया, इक्वेशंस बनी, कुछ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इक्वेट करवाया, इक्वेशन जो बनी उससे x, y, z और p, q, r की वैल्यू निकाली, हमारे पास मैट्रिक्स मिल गई। क्लियर है, नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइनली क्वेश्चन नंबर 48 के जो पार्ट अपने सारे थे वो खत्म हो गए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, फाइंड 2x2 मैट्रिक्स A सच दैट 1 - 2 1 4 इक्वल टू 6i2। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये जो A है ये मल्टीप्लाई होने वाला होगा इसमें। ठीक है, ये एक्चुअल में ऐसा रहा होगा, A इंटू दिस 1 - 2 1 4 इक्वल्स टू 6 इंटू I कितना है 0 1 1 0। ठीक है, तो यहां पर 2x2 की A मैट्रिक्स आपको पता करनी थी, जो दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद 6i के बराबर आ जाएं। तो आप यहां पर बोलते हो भाई A जो है उसका ऑर्डर 2/2 ही होगा, क्योंकि 2/2 मल्टीप्लाई होकर 2/2 बनाएंगी। यहां पर रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी 2 सेकंड ऑर्डर की, मतलब सेकंड ऑर्डर मतलब 2/2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब यहां पर आप क्या बोलोगे, एक को आप लेते हो x y p q। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करते हो आप 1 - 2 1 4 से, और इसको इक्वल आना चाहिए किसके, 6 0 0 6 के। 6 को आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा, x इंटू 1 इज x, y इंटू 1 इज y, x इंटू -2 इज -2x, y इंटू 4 इज 4y, p इंटू 1 इज p, q इंटू 1 इज q, -2p प्लस 4q। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से 6 0 0 6। इक्वेट करवाओ, x प्लस वाई 6 -2x प्लस 4y इक्वल्स टू 0, -2x प्लस 4y इक्वल्स टू 0, या आप साफ साफ बोल सकते हो कि 2x इक्वल्स टू 4y या x इक्वल्स टू 2y। तो यहां पर x की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, 2y पुट कर सकते हो, तो पुट कर दो भाई। तो 2y प्लस y इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 3। y इक्वल टू 3 आ रहा है, और x क्या है 2 इंटू वाई, 2 इंटू वाई है, तो मतलब 2y मतलब x हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6। अब सिमिलरली इन दोनों इक्वेशंस को p प्लस क्यू इक्वल टू 0 बोलो, तो p इक्वल्स टू माइनस क्यू हो जाएगा, और -2p प्लस 4q इक्वल्स टू 6 हो जाएगा।
माइनस 2p प्लस 4q इक्वल्स टू 6। p और माइनस क्यू इक्वल है तो p की जगह माइनस क्यू पुट करते हो तो ये हो जाएगा 2q माइनस और माइनस प्लस प्लस 4q इक्वल्स टू 6, 6q इक्वल्स टू 6, q की वैल्यू आ रही है 1। अब q अगर 1 है, q अगर 1 है तो p हो जाएगा -1। q अगर 1 है तो p कितना हो गया भाई -1। अब सारी वैल्यूज मिल गई आपको a की, x, y, p और q, तो पुट कर दो यहां पर। तो a कितना हो जाएगा, x कितना है, x है 6, y है 3 और q है 1 और p है -1। तो ये हो गया 6, 3, 1, -1। ये जो A मैट्रिक्स आई है इसकी वैल्यू निकल कर आ रही है कितनी भाई, 6, 3, 1, -1। क्लियर है। क्या बोला था आपको, एक 2x2 की मैट्रिक्स A फाइंड करो, जहां पर आपको इस मैट्रिक्स और उसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 6i2 के इक्वल आ रहा है। तो आपने एक A मैट्रिक्स अज्यूम कर ली 2x2 की, अलग अलग एलिमेंट्स x, y, p, q के साथ मल्टीप्लाई किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट किया, ये जो करते आ रहे हैं हर क्वेश्चन में अपन। ठीक है, तो आ गया आंसर आपके पास कितना, इतना। क्लियर करते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 50, इफ a is equals to -3, 2, 1, -1 and I is equals to 1, 0, 0, 1, find स्केलर k। मतलब एक स्केलर k, कांस्टेंट k की वैल्यू चाहिए आपको, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे जब a के साथ तो वो a² प्लस i के इक्वल होगा। तो क्या करना होगा आपको, सबसे पहले a² निकालना होगा, देन उसका एडिशन करना होगा i के साथ। i का ऑर्डर क्या होगा यहां पर, अभी इनने तो दिया नहीं है, दिया है क्या, अच्छा i डायरेक्टली दिया हुआ है, ओके ठीक है, दिया हुआ है। और नहीं दिया होता ऑर्डर तो क्या करते, तब भी आप बता सकते थे 2x2 की होगी, वरना ऐड सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते अपन लोग, है ना। तो यहां पर i भी दिया हुआ है आपको, तो आप इन दोनों को ऐड करो, देन a के साथ k को मल्टीप्लाई करो और देखो कि भाई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करने के बाद k की वैल्यू क्या आ रही है। मतलब ये भी कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे अपन कर चुके हैं, तो कुछ भी नया नहीं है इसमें, बड़े इजीली अपन कर लेते हैं इसको। a² कैसे निकालोगे आप, तो a² यानी कि a इंटू ए, -3, 2, 1, -1 और इसका मल्टीप्लीकेशन इसी के साथ, ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -3 इंटू -3 इज 9, 2 इंटू 1 इज 2, -3 इंटू 2 इज -6, 2 इंटू 1 इज -2, 2 इंटू -1, ठीक है। 1 इंटू -3 इज -3, -1 इंटू 1 इज -1, 1 इंटू 2 इज 2, -1 इंटू -1 इज +1, 11 -8 -4 और 3, यह आ गया आपका a²। और आपको क्या करना है, a² में ऐड करना है i को और k a के इक्वेट कर देना है। तो a² में i को ऐड करते हो आप, तो बोलते हो, इस इक्वेशन को लिखता हूं मैं, a² प्लस i इक्वल्स टू k इंटू a। तो a² इज 11 -8 -4 3, 11 -8 -4 and 3 and I is 1 0 0 1 और k इंटू a इज, अब भाई जहां पर यहां पर जो भी एलिमेंट थे इनमें आपको क्या करना है, सब में k को मल्टीप्लाई कर देना। तो -3 के 2 के 1 के माइनस k, -3 के 2 के k माइनस k, इनको ऐड करते हैं अपन तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे एंड देन फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट भी कर देंगे हम। तो हो जाएगा 11 + 1 12, -8 -4 4, ठीक है। ऐड कर दिया अपन ने, 3 + 1 4 हो गया, -4 + 0 -8 + 0 11 + 1। ये किसके इक्वल हो रहा है, तो ये हो रहा है -3 के 2 के k माइनस k के इक्वल। आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर k जो है उसको मैं यहां के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -4 से इक्वेट कर सकता हूं। तो कितना आएगा, k इज इक्वल्स टू -4, k की वैल्यू -4 आ गई, कहीं पर भी पुट कर दो सारी वैल्यूज सेटिस्फाई करता हुआ दिख रहा है अपन को। -k मतलब -4 यानी कि +4 सही आ रहा है, 2 इंटू k मतलब 2 इंटू -4 यानी कि -8 सही आ रहा है, -3 इंटू -4 मतलब कि +12 सही आ रहा है। यानी हर जगह पर ये सेटिस्फाई कर रहा है। k की वैल्यू कितनी आएगी, -4 आएगी, बिल्कुल सही है। क्या किया इसमें, तो भाई a² निकाला, i के साथ ऐड किया, 3k से इक्वेट किया, आंसर आ गया।
अब क्वेश्चन नंबर 51, टोटल कितने क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में? 79 to 80 क्वेश्चन है, ठीक है। अपन आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 51 में, तो देख लेते हैं इसको भी क्या बोल रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 51, a इज इक्वल्स टू दिस, b इज इक्वल्स टू दिस, b, ठीक है, और x स्क्वायर क्या है? -1 है। देन शो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो हम बोलते हैं भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? तो मैं सबसे पहले a प्लस बी निकालता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? सबको ऐड कर दो, 0 प्लस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, 0 प्लस 0 1 माइनस एक्स, 0 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा एंड 0 हो जाएगा। ये आपका a प्लस बी। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा? तो उसका मतलब है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 0 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स और 0 को। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 0 0 0, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन 0 इंटू 1 माइनस एक्स इज 0, 1 माइनस एक्स इंटू 0 इज 0, तो ये तो 0 हो गया भाई। इसके बाद 1 प्लस एक्स इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 प्लस एक्स इज 0, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 0 इंटू 0 इज 0। तो ये कितना आ रहा है? एक्स स्क्वायर -1 के इक्वल है। यहां पर -1 पुट कर देता हूं, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ -1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, यहां 0, यहां 0, यहां पर भी 2, तो ये आ रहा है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या किया आपने? सबसे पहले a और b को ऐड किया, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई किया, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। मतलब a प्लस बी को मल्टीप्लाई किया खुद के साथ, a और b को मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, ठीक है। तो इनका स्क्वायर कितना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर -1 दी हुई थी, वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, तो 2 0 0 2 की एक मैट्रिक्स बन गई। ये क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब इंडिविजुअली a स्क्वायर और b स्क्वायर निकालते हैं हम, तो a को मैं बोलूंगा, a स्क्वायर को, वो हो जाएगा भाई a इंटू ए 0 माइनस एक्स एक्स 0 इंटू 0 माइनस एक्स एक्स 0, तो कितना हो जाएगा ये? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 0 इज 0, माइनस एक्स इंटू एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 इंटू माइनस एक्स इज 0, माइनस एक्स इंटू 0 इज 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो x इंटू 0 इज 0, 0 इंटू एक्स इज 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम, x इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा भाई? माइनस एक्स स्क्वायर कितना है? -1 के इक्वल है। एक्स स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 के इक्वल, तो हो जाएगा 1 0 0 1। अब आपको b स्क्वायर निकालना है, 0 1 1 0 को b स्क्वायर निकालना है आपको, तो b स्क्वायर कैसे निकालोगे? b स्क्वायर इज इक्वल्स टू b इंटू बी, और b कितना है? तो वह 0 1 1 0, यही है ना b? हाँ बिल्कुल यही है। आप इससे मल्टीप्लाई करते हो इसी को, 0 1 1 0 को, तो कितना आ जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 इज 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 इंटू 1 इज 0 और 1 इंटू 0 इज 0। देन 1 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1, 0 इंटू 0 इज 0। ये आ गया b स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर भी भाई 2/2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही था, 1 0 0 1, और b स्क्वायर भी 2/2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो सबको ऐड कर दो, तो ये आ गया 2 0 0 2। क्लियर है ये क्वेश्चन? क्या बोला था? अब हो सकता है अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखा होता पहले, तो आप कहां पहुंच जाते? आप a प्लस बी के होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तक लेकर जाते। यहां पर आप बोलते ये भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab को 0 से इक्वेट करवाते, कुछ इस टाइप का करते हैं आप, है ना। तो यहां पर आपको क्या करना है? ऐसा कुछ नहीं करना है भाई, आपको a प्लस बी निकालना है, उसका स्क्वायर निकालना है, तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इंडिविजुअल a स्क्वायर और b स्क्वायर को निकाल के फिर ऐड करना है, वो राइट हैंड साइड आ जाएगा। देन देखना है दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं।
तो इसलिए मैं बोलता हूं कि सारे टाइप के क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वैरायटी बहुत अच्छी है यहाँ पर। इतने सारे क्वेश्चंस है, कई सारे क्वेश्चंस आपको रिपीटेटिव भी लग सकते हैं कि ऐसा लगेगा कि भाई इस टाइप का पहले भी किया हुआ है, लेकिन भाई प्रैक्टिस उससे ही तो आती है अच्छी। ऐसा हो जाएगा क्वेश्चन एकदम मतलब पेन अपने आप चले, दिमाग को सोचने की जरूरत ही ना पड़े। तो वैसा हो जाएगा अगर आप इस पूरी सीरीज को फॉलो करते हो तो क्लियर है। इसको क्लियर करें अपन, इसको भी करते हैं क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है भाई, एक मैट्रिक्स है और बोल रहे हैं वेरीफाई दैट ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल्स टू ए इंटू ए प्लस आई वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या होगा, तो वो ए के इक्वल ही होगा भाई। ये बात पता होगी आपको यहां पर, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स ऐड हो रही हैं तो ऐड तभी हो रही होंगी जब उनका ऑर्डर कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, अगर आप फिजिक्स याद आए, मेरे को इससे को देख के फिजिक्स याद आ गया, तो अगर आप फिजिक्स आपको याद होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, दो क्वांटिटीज अगर ऐड होती हैं तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसा होता था, इक्वल होता था। ये याद आ गया मेरे को, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत अच्छी फिजिक्स की फैकल्टीज आप पढ़ी रहोगे, आपको ये बात पता होगी। ठीक है, तो रिलेट कर पा रहे हो उससे। यहां पर भी क्या होता है, अगर मैट्रिसेस दो ऐड हो रही हैं तो उनका ऑर्डर कैसा होगा, सेम होगा भाई, तभी वो क्या हो रही हैं, ऐड हो पा रही हैं। तो आई का भी जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, तो भाई वो ए के ऑर्डर के इक्वल होगा, मतलब 3/3 की वो मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस ए जो होगा वो ए इंटू ए प्लस आई के इक्वल होगा। सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं अपन, तो हो जाएगा ए इंटू ए के इक्वल, ये 1 0 -3 2 1 3 0 1 1 1 0 -3 2 1 3 0 1 1। तो क्या हो जाएगा, अब ए इंटू ए करना है अपन को। यहां पर क्यों कर रहा हूं मैं, यहीं पर करते हैं ना। 1 2 0 0 1 1 -3 3 एंड 1 करो भाई मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 इज 1, 0 इंटू 2 इज 0, -3 इंटू 0 इज 0, सब 0 हो गया, सिर्फ 1 इंटू 1 बचा। फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 इज 0, -3 इंटू 1 इज -3। देन फर्स्ट रो इंटू लास्ट कॉलम, तो 1 इंटू -3 इज -3, 0 इंटू 3 इज 0, -3 इंटू 1 इज -3। नाउ 2 1 3, फर्स्ट रो सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 1 इज 2, 1 इंटू 2 इज 2, 3 इंटू 0 इज 0। इसके बाद 2 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1, 3 इंटू 1 इज 3, 2 इंटू -3 इज -6, 1 इंटू 3 इज 3, 3 इंटू 1 इज 3। नाउ थर्ड रो, 0 इंटू 1 इज 0, 1 into 2 is 2, 1 into 0 is 0, 0 into 0 is 0, 1 into 1 is 1 plus 1, then 0 into -3 is 0, 1 into 3 is 3 and 1 into 1 is 1। तो कितनी बन रही भाई, 1 -3 -6, 4 4 और 6 -6 0, देन 2 2 और 4, 2 2 एंड 4। क्लियर है, तो 1 -3 -6 4 4 0 2 2 एंड 4। ये हो गया ए स्क्वायर। अब इसको ऐड करना है ए के साथ, तो ए स्क्वायर प्लस ए निकालते हैं हम। वन -3 -6 4 4 0 2 2 4, सबको ऐड कर दो। 1 -3 -6 4 4 0 2 2 4, और इसको ऐड किसके साथ करना था, 1 0 -3 2 1 3 0 1 1, 1 0 -3 2 1 3 0 1 1। इसके साथ इसको क्या करना है, अपन को ऐड करना है। ठीक है, सबको ऐड करते जाओ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1, -3 प्लस 0 हो जाएगा -3, -6 प्लस -3 यहां पर प्लस होगा, -9,
4 plus 2 is 6, 4 plus 1 is 5, 0 plus 3 is 3, 2 plus 0 is 2, 2 plus 1 is 3, 4 plus 1 is 5. ये आ गया a स्क्वायर प्लस a, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस a को किसके इक्वल प्रूव करना है हमको, तो a स्क्वायर प्लस a को इक्वल प्रूव करना है भैया a इंटू ए प्लस आई के। तो a इंटू ए प्लस आई निकाल दो, सबसे पहले a प्लस आई निकालते हैं हम। तो मैं बोलता हूं a प्लस आई कितना होगा, a कितना है अपने पास 1 0 माइनस 3 2 1 3 0 1 1, तो आप बोलते हो a है भाई 1 0 माइनस 3 2 1 3 0 1 1। इसमें ऐड कराना है आपको i को, तो i तो आपको पता ही है क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कर दो ऐड, तो भाई 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2, 0 प्लस 0 इज 0, माइनस 3 प्लस 0 इज माइनस 3, 2 प्लस 0 इज 2, 1 प्लस 1 इज 2, 3 प्लस 0 इज 3, 0 प्लस 0 इज 0, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2। तो ये हो गया आपका a प्लस आई। अब आपको क्या निकालना है, a इंटू ए प्लस आई, तो a से मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम, a कितना है 1 0 माइनस 3 2 1 3 0 1 1, 1 0 माइनस 3 2 1 3 0 1 1, और a प्लस आई को मल्टीप्लाई करना, तो 2 0 माइनस 3 2 2 3 0 1 2, 2 0 माइनस 3 2 2 3 0 1 2। करो भाई माइनस, कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 2 इज 2, 0 इंटू 2 इज 0, माइनस 3 इंटू 0 इज 0, ठीक है, 1 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 2 इज 0, माइनस 3 इंटू 1 इज माइनस 3, 1 इंटू माइनस 3 इज माइनस 3, 0 इंटू 3 0, माइनस 3 इंटू 2 इज माइनस 6। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 2 इज 4, 1 इंटू 2 इज 2, 3 इंटू 0 इज 0, then second row second column, 2 into 0 is 0, 1 into 2 is 2, 3 into 1 is 3. Then second row last column, 2 into minus 3 is minus 6, 2 into 3 is 6, 3 into 2 is 6. Then last row first column, 0 into 2 is 0, 1 into 2 is 2, 1 into 0 is 0, 0 into 0 is 0, 1 into 2 is 2, 1 into 1 is 1, 0 into minus 3 is 0, 1 into 3 is 3, 1 into 2 is 2। कितना बन रहा है, 2 minus 3 minus 9, 6 5 6 5 6 2 3 5। और अपना a इंटू ए स्क्वायर क्या बन रहा था भाई, ए स्क्वायर प्लस ए कितना बन रहा था, 1 माइनस 3 माइनस 9, 1 प्लस 1, यहां तो 2 आएगा, 2 माइनस 3 माइनस 9, 6 5 3 2 3 5, 2 3 5, ठीक है, 6 5 3 यहां पर आ रहे हैं, यहां पर अपना 6 5 6 आ रहा है, तो 6 को देखते हैं अपन कैसे आ रहा है, तो 6 लास्ट वाला एलिमेंट, तो सेकेंड रो लास्ट कॉलम, 2 इंटू माइनस 3 इज माइनस 6, ठीक है, 1 इंटू 3 इज 3 आएगा ना यहां पर, 6 प्लस 3 9, यहां पर आ जाएगा 3, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 9, 6 5 3 2 3 5, वहां पर कितना आ रहा था, 2 माइनस 3 माइनस 9, 6 5 3 2 3 5, एग्जैक्ट सेम आ रहे हैं भाई, दोनों कर दिया आपने इक्वल, ठीक है, बहुत हो गया मल्टीप्लिकेशन। यहां पर भी अपन लोगों को एक ही क्वेश्चन में काफी सारा इनने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करवा दिया, लेकिन ठीक है, अपनी प्रैक्टिस के लिए अच्छा है ये, अपन ने कर लिया। यहां पर क्या बोला था, शुरुआत से देख लेते हैं एक बार। ए मैट्रिक्स दी थी 3/3 की, बोला था भाई वेरीफाई करो ए स्क्वायर प्लस ए जो है वो ए इंटू ए प्लस आई के इक्वल है। तो आपने बोला भाई ए जो है वो कैसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां पर बोला गया है आपसे, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 3/3 का होगा, तभी वो ए से ऐड हो रही है। आपने सबसे पहले ए स्क्वायर निकाला, उसके बाद इसको आपने ऐड किया ए के साथ, तो ए के साथ जब ए स्क्वायर को ऐड किया तो ये आया, और हमने राइट हैंड साइड पर ए इंटू ए प्लस आई चाहिए था, तो पहले ए प्लस आई निकाला,
देन ए से मल्टीप्लाई किया और वही चीज आई जो ए स्क्वायर प्लस ए आ रही थी। तो जो प्रूव करने को हमको बोला गया था भाई हमने कर दिया, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ प्रूव, इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। तो इसको करते हैं क्लियर, चलते हैं आगे। तो इसको देखकर आपको समझ में आ गया होगा भाई कि इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो हाँ, अब और थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं इस एक्सरसाइज के, तो हो सकता है 2 वीडियोस और इस एक्सरसाइज में भी आपको मिल जाएंगे। और इस एक्सरसाइज में आपको समझ में भी आ रहा है कि भाई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, भले आपको करनी चीजें लगभग सेम है, लेकिन उसको पूछा कितने सारे तरीकों से जा सकता है ये सोचो आप। और अभी आगे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और मैट्रिसेस का जो कंबाइंड एप्लीकेशन है वो भी देखेंगे, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करेंगे। तो भाई वीडियोस कोई भी स्किप नहीं करना, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना, सारे क्वेश्चन जितने मैं करा रहा हूं सारे करके जाओ और पूरे नंबर लेकर आओ, ठीक है। वीडियोस अगर आप अच्छे से देख रहे हो रेगुलरली तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे कुछ छूट जाता है, आपको मिल नहीं पाता है दोबारा से कि कहां पर ढूंढना है, कहां जाना है, तो भाई magnetbrains.com पर जाना है आपको। जैसे ही वहां पर जाओगे तो क्लास 1 से लेकर 12 तक सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। क्लास 12 पर क्लिक करो, यहां पर 12 के सारे अवेलेबल कोर्सेज आ जाएंगे। वॉच नाउ पर क्लिक करो, जैसे ही वॉच नाउ पर क्लिक करोगे तो मैंने जितने भी यहाँ पर वीडियोस अपलोड हुए हैं मेरे, वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वहां पर अवेलेबल हैं। वहां पर जो सा वीडियो आपको देखना है वो देखो, जो स्किप हो गया या रिवाइज करना है तो रिवाइज कर लो भाई जाकर, ठीक है। और जैसे ही वहां पर क्लिक करोगे वहीं पर वो वीडियो प्ले हो जाएगा और आप आराम से पढ़ सकते हो चीजों को। तो भाई अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियोस तो लाइक कर दीजिए इसको, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इस वीडियो को हर उस स्टूडेंट तक जो कि केजी से लेकर क्लास 12 तक किसी भी क्लास में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है। क्योंकि भाई मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर की टीम है जो दिन रात मेहनत करती है और लगी रहती है आपके लिए वीडियोस बनाने में। तो इतना तो आपके साइड से ही बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।